ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 61 4 ग्रह अनुवादक DM 120-000 युद्ध शक्ति। इसका मतलब ये है कि जिया को पहले से ही ब्रह्मांड में एक मजबूत पावरहाउस के रूप में माना जा सकता है, जो खाद्य श्रृंखला के शिखर पर खड़ा है और कुछ सुपर विशेषज्ञ में से एक है जो एक क्षेत्र पर हावी होने में सक्षम है। लेकिन तुरंत जिया ने उसकी मुस्कान पर अंकुश लगा दिया। यह अभी भी खुश होने का समय नहीं है। उनकी स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है क्योंकि फ्रीजा 1 साल बाद सयन पर हमला करेगा, जिससे उसे बहुत कम समय मिलेगा। ऐसा लगता है मुझे निकासी ग्रह की खोज में तेजी लानी होगी। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, जिया के विचार जल्दी से मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार चार्ट की ओर मुड़ गए, जिसका उल्लेख फीदिया लोगों द्वारा किया गया था। पता नहीं ग्रहों का चयन कैसे हुआ, मुझे थोड़ी देर बाद पूछना पड़ेगा। ग्रेविटी मशीन की बिजली की आपूर्ति बंद करके जिया बाहर निकल गया। बाहर का आसमान हल्का पीला था। कठोर बर्फीली हवाओं ने पूरे आकाश में उड़ते हुए ग्रिड को बहा दिया, जो गुरुत्वाकर्षण मशीनों के बाहरी धातु के गोले से टकरा गया, जिससे शांत कबीले की आवाज पैदा हुई और हवा और ठंड के कटाव से गहरे सुनहरे खोल पर धुंधले और उथले निशान छोड़ गए। कठोर वातावरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण गुरुत्वाकर्षण मशीनों को पहले से ही पीले रेत के नीचे 1 मीटर से भी कम दफन किया गया था। एक के बाद एक कई ग्रेविटी मशीनों की जांच करते हुए जिया ने पाया कि केवल शिलिंग की गुरुत्वाकर्षण मशीन अभी भी मफल्ड इंजन की आवाज दे रही थी। ये बच्चा अभी भी इतनी मेहनत कर रहा है, जिया ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि शिलिंग तब तक बाहर आने की योजना नहीं बना रही है जब तक कि वह उससे आगे नहीं निकल जाती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिलिंग अभी भी इतनी छोटी है और यह उसकी बढ़ती अवधि है। अगर यह उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करता है तो मैं क्या करूंगा? जिया नहीं चाहता कि ऐसे प्यारे बच्चे शिलिंग का भविष्य में खराब विकास हो। इसके अलावा प्रशिक्षण एक चरण दर चरण प्रक्रिया है और केआई को समय के साथ संचित करने की आवश्यकता होती है ताकि दीर्घकालिक स्थिर प्रगति सुनिश्चित हो सके। एक उदाहरण के रूप में सयन को लें। हर लड़ाई के बाद सयन की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से अंदर जमा हो जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और जब मृत्यु के कगार पर होता है तो कि अचानक फट जाती है, जिससे सयान जीवन और मृत्यु के अनुभव के बाद छलांग और सीमा से आगे बढ़ता है। दूसरी ओर, यदि आपने पर्याप्त अनुभव जमा नहीं किए हैं, भले ही आप कई बार मौत के दरवाजे पर रहे हों, तो आप ठीक होने के बाद बहुत सुधार नहीं देखेंगे। कारण यह है कि यद्यपि आपकी क्षमता तब फूटेगी जब आप मृत्यु के द्वार पर होंगे, आपको एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां विस्फोट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में की के निरंतर शोधन के पृथ्वी के प्रशिक्षण में भी एक समान सिद्धांत है, बस एक अलग विधि का उपयोग करके। लेकिन दोनों विधियां एक समान लक्ष्य तक पहुंच जाएंगी। शिलिंग इतने लंबे समय से ग्रेविटी मशीन में प्रशिक्षण ले रहे हैं, संचित की लगभग भस्म हो गया है। अब इसे एक बार फिर से जमा करने की आवश्यकता है। इसलिए जिया ने शिलिंग की गुरुत्वाकर्षण मशीन का दरवाजा खोला और प्रवेश किया। ऊपरी परत, प्रशिक्षण कक्ष, एक गहरा लाल रंग दे रहा था और हवा गर्म और घुटन भरी थी। केंद्र में एक पतली युवा लड़की पसीने में भीगी हुई थी, विभिन्न अभ्यास करते हुए लगातार चल रही थी। जोरदार पंचिंग, कूदना और डाइविंग कर रही थी। उसके अभ्यास कपड़े, जो विशेष सामग्री से बने थे, कठोर वातावरण से टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसके शरीर के नीचे लटक रहे थे, उसके शरीर को ढक रहे थे। जब जिया शिलिंग के पास पहुंचा तो एक विशाल गुरुत्वाकर्षण ने उस पर दबाव डाला। 100x गुरुत्वाकर्षण। नाक भान सिकोड़ते हुए जिया ने सोचा, ये शिलिंग वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये स्पष्ट रूप से पहले से ही उस बोझ से अधिक है जो उसका शरीर सहन कर सकता है और आसानी से उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता है। कुछ ही समय बाद उसका रंग सामान्य हो गया और फिर वह नियंत्रण कक्ष के सामने चला गया। गुरुत्वाकर्षण इंजन को थोड़ा स्थानांतरित किया जब तक कि यह बंद नहीं हो गया। पूरे कमरे को तुरंत अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। सांस लेते हुए शिलिंग ने उसकी ओर देखा, जबकि बालों के सिरों को भिगोने वाला उसका पसीना सीधे फर्श पर टपक रहा था। एक सेंजू बीन निकालकर उसे खिलाते हुए जिया ने असंतोष के साथ फटकार लगाई। उन्होंने कहा, क्या मैंने स्वयं से ट्रेनिंग करने के लिए नहीं कहा? तुम्हें देखो, तुम मुश्किल से जीवित हो। अभी मेरी युद्ध शक्ति केवल 90,000 है। अगर मैं इस तरह से ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो मैं कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। शिलिंग की चमकदार आंखें उसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देख रही थीं। उसका चेहरा जिद्दी था। जिया एक पल के लिए चुप हो गया। वह उसके हर चीज में अच्छा करने के लिए उत्सुक व्यक्तित्व से परिचित था। इसलिए उसने केवल अपना हाथ बढ़ाया और जबरदस्ती उसके सिर को रगड़ा, जब तक कि शिलिंग ने असंतोष में अपना हाथ नहीं हटा दिया। तभी उसने सौम्य स्वर में कहा, बाद में आपको मेरे साथ गुरुत्वाकर्षण मशीन का उपयोग करना चाहिए। अगर मैं आप पर नजर नहीं रखूंगा तो कौन जानता है कि आप फिर से लापरवाही से कार्य करेंगे। शिलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। कौन जानता है कि वह क्या सोच रही थी। उसका सुंदर चेहरा कुछ हद तक लाल हो गया था। ठीक है, उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया। इसके बाद जिया ने पहले शिलिंग को स्नान कराया। वह एक पल के लिए कोस रही थी
और बाथरूम की ओर जाने से पहले बाईं और दाईं ओर देख रही थी। ये लड़की अप्रत्याशित रूप से शर्मीली जानती है, जाहिर है कि पहले जंगली थी। घबराकर जिया ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि शिलिंग का शरीर थोड़ा विकसित हो गया है। उसे एहसास हुआ कि शिलिंग पहले से ही बड़ा हो गया है और अब वह छोटी लड़की नहीं है जो हर समय उससे चिपकी रहेगी। इसके तुरंत बाद शिलिंग एक बाथरोब पहने हुए बाहर आया। उसके नम सुंदर बाल उसके पीछे लिपटे हुए थे। चूंकि उसने अभी स्नान किया था, इसलिए बाथरूम में तैरने वाली पानी की धुंध ने लड़की के युवा शरीर को कुछ धुंधला दिखाई दिया। कपड़े बदलने के बाद शिलिंग ताज़ा महसूस कर रहा था और जिया ने अपना एक हाथ प्राकृतिक तरीके से उसके कंधे पर रखा और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को गले लगा लिया। उसकी छाती पर एक उत्तम नर्म स्पर्श महसूस किया। उन्होंने तुरंत टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया, ग्रह वेगेटा पर घर लौट आए। आद्री दंपति के साथ दोपहर का भोजन करने और प्लेनेट वेगेटा में हालिया स्थिति के बारे में उनके साथ बात करने के बाद जिया ने स्पेस एबिलिटी का उपयोग किया और खुद से फिदेया लोगों के अड्डे पर गए। 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद डुओकेला ने पहले से ही उपयुक्त ग्रहों का चयन किया था। फिदेया लोगों का अंतरिक्ष यान मास्टर कंट्रोल रूम के अंदर। डुओकेला ने बड़ी स्क्रीन पर मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार चार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, सर शियाया, फिदेया वैज्ञानिकों द्वारा 1 साल के विश्लेषण के बाद हमने निष्कर्ष निकाला है कि कुल 4 ग्रह निकासी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई की एक बड़ी स्क्रीन पर मिल्की वे गैलेक्सी का एक बड़े पैमाने पर स्टार चार्ट उस पर प्रक्षेपित किया गया था। 4 सर्पिल और घुमावदार विशाल कैंटिलीवर में 4 विशेष रूप से विशिष्ट लाल चमकीले धब्बे थे। वे स्वाभाविक रूप से 1 वर्ष से अधिक के फिदेया वैज्ञानिकों के शोध परिणाम थे। ये 4 ग्रह पश्चिम क्षेत्र में ग्रह किनरा, दक्षिण क्षेत्र में ग्रह डोखला और ग्रह होंगशान के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में ग्रह ट्यूडर हैं। मुझे इन ग्रहों की स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें, जिया ने गंभीरता से कहा। हाँ, डुओकेला ने एक धनुष दिया और परिचय दिया। पहला ग्रह किनरा है, जो पश्चिम क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक मध्यम आकार का ग्रह है। इसमें 34% शुष्क भूमि क्षेत्र है और वहां शीलू जाति नामक एक निम्न स्तरीय सभ्यता रहती है। सभ्यता का स्तर उच्च नहीं है। फिर स्क्रीन पर स्टार चार्ट एक हल्के नीले ग्रह में बदल गया, जो ग्रह किनरा है जिसे डुओकेला ने अभी पेश किया है। ग्रह डोखला दक्षिण क्षेत्र के उत्तर में एक विशाल ग्रह, ये वेगेटा ग्रह से लगभग 80 गुना बड़ा है। इस पर सभ्यता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और यह अभी भी एक असभ्य क्षेत्र है। ग्रह होंगशान, ये पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास है। इसके अलावा यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम तारांकन 1 वाला शायद ही कभी देखा जाने वाला ग्रह है। यह एक युवा तारा है जो संयुक्त रूप से मीशन नामक ग्रह के साथ एक द्विआधारी तारा प्रणाली बनाता है और इसके साथ मिलकर उनके केंद्र के चारों ओर घूमता है। नोट: तारांकन 1 एक बाइनरी स्टार एक तारा प्रणाली है जिसमें 2 तारे होते हैं जो अपने सामान्य बैरिसेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्लैनेट ट्यूडर्स पूर्वी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक ग्रह। जिया ध्यान से सुन रही थी। ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या विशाल और अंतहीन थी, जैसे कि तारे की रेत की प्लेट। उत्तरी क्षेत्र में ग्रहों के लिए वे अकेले गिनती से परे थे। पूरी मिल्की वे आकाशगंगा की बात तो छोड़ ही दें। ये 4 ग्रह कुछ ऐसे थे जिन पर फिदेया लोगों ने 1 साल से अधिक समय में शोध किया था। तारों के विशाल समुद्र से चयन करना, एकत्र करना और विभिन्न कारकों पर विचार करना उन्हें सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। जिया इन 4 ग्रहों से बहुत संतुष्ट था। जिन ग्रहों पर सयान जा सकते हैं, वे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा केवल कुछ दुर्लभ अन्य बल थे जिनका अपने आसपास के स्टार क्षेत्रों में प्रभाव है। वे सैया के रहने और अपनी ताकत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान थे। दूरी को ध्यान में रखने के बाद जिया को दक्षिण क्षेत्र में डोखला ग्रह और पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान में बहुत अधिक दिलचस्पी थी। दोनों ग्रह मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के सबसे करीब थे। डुओकेला, ग्रह होंगशान के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय दें। जिया ने एक पल सोचने के बाद कहा, समझ गया। जैसे ही बड़ी स्क्रीन बदली, बड़ी स्क्रीन के केंद्र में एक गहरा लाल ग्रह दिखाई दिया, जो ग्रह सेला के समान दिखता था, जिसे उन्होंने एक बार देखा था। रंग समान रूप से सुंदर और मोहक था। होंगशान ग्रह से कुछ ही दूरी पर एक और बर्फ नीला ग्रह दिखाई दिया, जो होंगशान ग्रह का द्विआधारी तारा है, मीशान। डुओकेला ने पेश किया। ग्रह होंगशान 6768 किलोमीटर के व्यास के साथ एक गहरे लाल, छोटे आकार का ग्रह है और लगभग 67% समुद्री क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। शेष 33% में उनमें से एक हिस्सा ध्रुवीय ग्लेशियरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जबकि रहने के लिए उपयुक्त क्षेत्र केवल 21% है। यह एक आदिम ग्रह है जिसमें सभ्यता का अभाव है। अजीब तरह से, ग्रह होंगशान, हालांकि आकार में छोटा है, सामान्य ग्रहों की तुलना में मानक गुरुत्वाकर्षण से 12 गुना अधिक है। इसलिए अपने छोटे आकार के बावजूद यह मीशन ग्रह के साथ एक साथ खींच और घूम सकता है, जो कई गुना बड़ा है। ओह, यह सही है। यहाँ तक बोलने के बाद डुओकेला रुक गए। यद्यपि होंगशान ग्रह पर सभ्यता के कोई निशान नहीं है, लेकिन मीशान ग्रह पर एक मानव जाति है जिसे मीशान जाति
कहा जाता है। वयस्कों की ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर है और जीवनकाल लगभग 100 साल है। सामान्य मूल्यांकन कहता है कि यह एक निम्न स्तरीय ग्रह से संबंधित है। ये बहुत हद तक पृथ्वी की तरह है। जिया आश्चर्य से देख रहा था और अपने दिल में अंदर से सोच रहा था। इन 4 ग्रहों के बारे में बात करते हुए वे सभी निकासी के लिए एक जगह के रूप में बहुत उपयुक्त थे, क्योंकि उनके आसपास कोई बड़े पैमाने पर बल नहीं है। लेकिन ड्रोकेला के विवरण को सुनने के बाद जिया अभी भी ग्रह होंगशान में अधिक रुचि रखते थे। न केवल होंगशान ग्रह की भौगोलिक स्थिति के कारण, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात ग्रह होंगशान की संरचना के कारण। यदि सयान होंगशान ग्रह पर चले जाते हैं तो न केवल एक आदिम जीवन ग्रह प्राप्त करना संभव होगा, बल्कि मानव सभ्यता ग्रह के साथ एक ग्रह भी है जो सयान के विकास में कुछ हद तक मदद कर सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 62 ग्रह होंगशान। अनुवादक डीएम। यद्यपि उन्होंने ग्रह होंगशान को पसंद किया है, फिर भी उपयुक्त ग्रह का चयन करने के लिए सभी ग्रहों के विस्तृत निरीक्षण की आवश्यकता है। फीदेया लोगों के आधार को छोड़कर जिया ने तुरंत टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित ग्रह होंगशान की ओर बढ़ गया। होंगशान ग्रह पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था और मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के बहुत करीब था। इसलिए रास्ते में उन्होंने दर्जनों टेलीपोर्ट लिए। सौभाग्य से उनकी ताकत में कई गुना वृद्धि हुई है और उनकी अंतरिक्ष क्षमता में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसलिए जहां उसे पहले 10 टेलीपोर्ट निष्पादित करने की आवश्यकता थी, अब 2 या 3 बार पर्याप्त थे। कई बार टेलीपोर्टिंग के बाद जिया की आकृति उत्तरी क्षेत्र से गायब हो गई और दूर के ईस्ट एरिया स्टारफील्ड में दिखाई दी, जो पूर्वी काई के प्रशासन के अधीन था। विशाल पिच काले तारों वाले आकाश में युवा सितारे जमकर जल रहे थे। एक रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक छोटा सा गहरा लाल ग्रह लगातार एक अपरिवर्तनीय अंडाकार पथ में परिक्रमा कर रहा था और एक चमकदार उज्ज्वल मोती की तरह चमकदार रोशनी निकाल रहा था। ये ग्रह होंगशान था, बहुत दूर नहीं, एक और बर्फ नीला ग्रह जो कई गुना बड़ा था। हालांकि ग्रह होंगशान के चारों ओर घूम रहा था। ये स्वाभाविक रूप से द्विआधारी तारामंडल का दूसरा ग्रह था, जिसमें होंगशान ग्रह मीशान ग्रह था। हालांकि इसका शरीर बड़ा था, ये ग्रह होंगशान की तुलना में कम विशाल था। इसलिए ब्रह्मांड में एक विशेष दृश्य दिखाई दिया, जहां एक बड़ा और एक छोटा ग्रह एक साथ घूम रहा था और द्रव्यमान का केंद्र अप्रत्याशित रूप से छोटे ग्रह के करीब था। एक बहुत ही अजीब दृश्य। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी अंतरिक्ष की शक्ति ने उसे बाहरी अंतरिक्ष में एक पल के लिए रोक दिया। हालांकि जिया ने ज्यादा नहीं सोचा और ग्रह होंगशान की दिशा की ओर उड़ान भरी। साफ नीले वातावरण से गुजरते हुए उसकी आंखों में एक अंतहीन नीला सागर दिखाई दिया। समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा लहरों को आसानी से लहरदार बनाती है। मछलियां भूरे रंग के रेशम रिबन की तरह चलती हैं। एक विशाल समुद्री जानवर अपने क्रूर मुंह के साथ समुद्र की सतह से बाहर कूद गया, प्लोप, और समुद्र के तल तक गोता लगाया। तुरंत कई दसियों मीटर ऊंची राक्षसी लहरों के छींटे मारते हुए अचानक समुद्र की शांति को तोड़ दिया। 12 गुना गुरुत्वाकर्षण और ग्रह वेगेटा से बड़ा, जिया तुलना करता है। उनका शरीर लगातार आकाश में घूमता है। होंगशान ग्रह से हवा के मुंह में सांस लेता है। नम हवा में एक ताजा और साफ स्वाद था। जू अचानक तेजी से एक उज्ज्वल प्रकाश एक सुंदर छाया की तरह चमका और बह गया, जिससे आकाश में एक धुंधली छवि छोड़ गई, जो तुरंत क्षितिज की ओर गायब हो गई। आगे सूखी भूमि है। जिया ने अपनी भौहों के बीच एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ दिखाई देने वाले धुंधले सिलहुट को सामने देखा। विशाल समुद्र तट से गुजरते हुए और मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हुए निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं और परिदृश्य पहाड़ियों और जंगलों से बेसिन में बदल गया। बेसिन से पठार तक सुंदर दृश्यों में असंख्य परिवर्तन हैं। घने जंगलों के अंदर देवदार और सरू बुलंद पर्वत श्रृंखलाएं थीं। एक घाटी के भीतर सभी प्रकार के जंगली जानवर जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। एक विशाल पर्वत शिखर के ऊपर तैरते हुए उसके सामने एक प्राचीन परिदृश्य फैला हुआ था। जिया ने अपने दिल में आंतरिक रूप से सोचा, ग्रह होंगशान जलवायु और परिदृश्य के मामले में ग्रह वेगेटा के समान है। कुछ परिवर्तनों के बाद सयान तुरंत यहां रहना शुरू कर सकता है। फीदेया लोगों के सिस्टम सिमुलेशन के अनुसार ग्रह होंगशान की जलवायु मूल रूप से इन सभी वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रही थी। यह इन 3 चीजों के निरंतर कार्यों का परिणाम था: ग्रहों का घूर्णन, बाइनरी स्टार सिस्टम और सूर्य के चारों ओर घूमना। पूरे ग्रह के चारों ओर एक गोद लेने के बाद जिया ग्रह से तेजी से संतुष्ट था। आकाश की ओर देखते हुए वह वहां लटकते हुए एक उज्ज्वल नीले ग्रह को देख सकता था। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ जिया ग्रह मीशान पर चला गया, जो होंगशान ग्रह से बहुत दूर नहीं था। मेशान ग्रह पर उन्होंने एक पूरी तरह से अलग दृश्य देखा। बर्फ का नीला रंग यहाँ बहुत अधिक प्रमुख था और सभी प्रकार के छोटे जीव जिन्हें देखना मुश्किल था, पहाड़ों और नदियों में घूम रहे थे। महासागर बर्फ और बर्फ के समान नीले रंग में रंगे हुए थे और यहाँ तक कि अंतहीन जंगलों में पत्तियां भी बर्फ के रंग की ओर झुकी हुई थीं। सूरज की रोशनी में बर्फ की नीली पत्तियों ने एक चमकदार चमक बिखेरी, जैसे कि यह एक परी कथा की दुनिया थी। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर ये दृश्य वास्तव में अविस्मरणीय है।
जिया अपने सामने का दृश्य देखकर कुछ आश्चर्यचकित था। इसके तुरंत बाद उन्होंने ग्रह मीशान की मानव सभ्यता में प्रवेश किया और मनुष्यों को देखा। यहाँ के मनुष्य लगभग अर्थलन के समान दिखते थे, केवल उनकी आंखें और बालों का रंग पन्ना हरा था, जिसमें उनकी दो भौहों के बीच एक बीन के आकार का क्रिस्टल रत्न था। जिया ने मणि से आने वाली समृद्ध जीवन आभा महसूस की। यह अप्रत्याशित है कि वे क्रिस्टल में अपनी जीवन शक्ति को केंद्रित कर सकते हैं। थोड़ा आश्चर्यचकित, जिया को उम्मीद नहीं थी कि ग्रह मीशान के मनुष्य जीवित रहने के लिए इस तरह के असामान्य तरीके से अपनी सभ्यता विकसित करने में सक्षम थे। उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को खोजना बहुत आसान था, क्योंकि उनकी सभ्यताओं की विशेषता एक बिंदु पर सयान की पूंछ की तरह केंद्रित थी, जो फायदेमंद और हानिकारक दोनों थे। भावनाओं में बहते हुए और इन विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंकते हुए जिया मीशान लोगों द्वारा बसाए गए शहर में पहुंचा। यह एक बड़ा शहर नहीं था। मिट्टी और पत्थरों से बनी विशाल दीवारें साधारण और सुंदर गृहनगर के चारों ओर घेर रही थीं। मीशान मानव जाति की इमारतें बहुत पुरानी और सादे थीं, बांस की इमारतें, लकड़ी के घर और अद्वितीय छोटी इमारतें भी। उन्होंने एक प्रकार की प्राचीन भावना को दर्शाया, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण पूरी तरह से आधुनिक भावना देते थे। सभ्यता का स्तर अभी भी बिजली की उम्र में है, पिछली पृथ्वी की तरह। उनके सामने परिचित दृश्यों को देखकर उन्हें उदासीन बना दिया, और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने उन्हें एक ताज़ा अनुभव दिया। कुछ समय के लिए ग्रह होंगशान के बाइनरी स्टार पर रहने के बाद और मोटे तौर पर सामान्य स्थिति को समझने के बाद जिया ने अन्य 3 ग्रहों के लिए प्रस्थान किया। वह पहले प्लेनेट ट्यूडर्स गए, जो पूर्वी क्षेत्र की सीमा के भीतर भी स्थित था। ये ग्रह उजाड़ ग्रह की तुलना में बहुत अधिक आदिम है। ग्रह की ज्योतिषीय आयु अपेक्षाकृत बड़ी थी, लेकिन इसने अभी तक किसी भी बड़ी सभ्यता का उत्पादन नहीं किया है। इस कारण से कि प्लेनेट ट्यूडर्स को एक उम्मीदवार के रूप में क्यों चुना गया था, क्योंकि इसके परिवेश की बड़ी सीमा के भीतर कुछ निम्न स्तरीय और मध्यवर्ती स्तरीय ग्रह को छोड़कर कोई अन्य बड़ी ताकत मौजूद नहीं है। हालांकि प्लेनेट होंगशान को देखने के बाद प्लेनेट ट्यूडर्स में जिया की रुचि कुछ हद तक कम थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मोटे तौर पर ग्रह किनरा और ग्रह डोखला की जांच की थी, लेकिन वे उनकी संतुष्टि के लिए बहुत कुछ नहीं थे। अंत में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जिया ने अभी भी सयान को खाली करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान का चयन किया। novelUSB.com रात के समय जिया ने अद्री और अन्य लोगों को एक साथ बुलाया और फिर व्यक्तिगत रूप से उन्हें ग्रह होंगशान में ले गए। अद्री और अन्य लोग होंगशान के बाइनरी स्टार के दृश्य से बहुत जल्दी आकर्षित हुए और जिया ग्रह द्वारा चुने गए ग्रह से बहुत संतुष्ट थे। अगर यह गुरुत्वाकर्षण के लिए नहीं है, जो थोड़ा मजबूत है, और दृश्य थोड़ा अधिक सुंदर है जितना मैंने सोचा था कि मैं ग्रह वेगेटा पर हूँ। रेबेका अपने सामने के दृश्यों को देखने के बाद आश्चर्यचकित थी। वह होंगशान ग्रह के आदिम परिदृश्य से बहुत खुश थी। आद्री ने हंसते हुए कहा, यहाँ बलों का वितरण भी बहुत बुरा नहीं है। आसपास के स्टार एरिया में कुछ मध्यवर्ती और निम्न स्तरीय ग्रहों के अलावा कई उच्च स्तरीय ग्रह नहीं हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि किसी भी बाहरी ताकत ने अभी तक ग्रह पर पैर नहीं रखा है। इसलिए ये ग्रह संयन के रहने और प्रजनन के लिए यहाँ अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से है क्योंकि यह मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास है, जबकि अंतरिक्ष पुलिस का मुख्यालय भी पास में है। कुछ रहस्यमय और गुप्त नियमों और विनियमों के कारण सामान्य महत्वाकांक्षी लोग यहाँ आने में संकोच करेंगे, जिया ने मुस्कुराते हुए समझाया। मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र क्षेत्र बहुत खास है और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 बड़े क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अलग है, जो कई 100 स्टार क्षेत्र थे। मिल्की वे के केंद्र का स्टारफील्ड क्षेत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत खास है। 4 प्रमुख क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से 4 दिशाओं के काय द्वारा नियंत्रित किया गया था, जबकि केंद्र क्षेत्र का छोटा क्षेत्र सीधे ग्रैंड काय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ग्रैंड काय की कमान के तहत विशेषज्ञ कई थे। साधारण बलों में यहाँ शामिल होने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। ओह, यह सही है। अंकल आद्री, आप कितने सैया के संपर्क में हैं? उचित व्यवसाय के बारे में बात करते हुए आद्री की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसका अंधेरा चेहरा कुछ हद तक खुश था। पहले से ही 3000 से अधिक सैया हैं जो हमारे साथ जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय योद्धा हैं। उनके अलावा सयान की रक्तरेखा नहीं कटेगी। ग्रह होंगशान के अस्तित्व के साथ सयान के पास मूल रूप से पीछे हटने के लिए एक जगह है, जिससे अद्री को मन की एक बड़ी शांति मिलती है। जिया ने सिर हिलाया। 3000 सैया पहले से ही पर्याप्त हैं। अव्यक्त प्रतिभा आदि के लिए हमें बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अधिक उन्नत प्रशिक्षण विधियां और उपकरण हैं, इसलिए अव्यक्त प्रतिभा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुनकर आद्री और अन्य लोग हंस पड़े। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 63। लड़की बड़ी हो गई है। अनुवादक डीएम अव्यक्त प्रतिभा। ये बात काफी जादुई थी। यदि सयान दौड़ में रखा जाता है तो ये स्पष्ट रूप से रक्त रेखाओं के बीच के
अंतर को प्रकट करेगा। एक उच्च स्तरीय योद्धा में स्वाभाविक रूप से बेहतर अव्यक्त प्रतिभा होगी और एक ही प्रशिक्षण पद्धति के परिणामस्वरूप सफलताओं की ओर भी अधिक संभावनाएं होंगी। सच कहा जाए तो अगर उन्होंने पहले ग्रेविटी मशीन का उपयोग नहीं किया था या जिया की प्रशिक्षण पद्धति के संपर्क में आए थे तो कौन सोच सकता था कि अद्री और अन्य एक दिन 10,000 युद्ध शक्ति को तोड़ देंगे। और यहाँ तक कि अगर उनके पास ऐसी क्षमता थी तो भी उनके लिए इतनी जल्दी सफलता हासिल करना संभव नहीं होगा। इससे ये कहा जा सकता है कि भले ही निकाले जा रहे लोगों में कुछ निम्न स्तरीय योद्धा हैं, लेकिन वे जो वास्तविक ताकत विकसित कर सकते हैं वह मूल सयन जाति से कम नहीं होगी। लेकिन इसमें केवल एक दोष है, वह शायद भविष्य में आगे की सफलताएं हैं। आखिरकार उच्च स्तरीय योद्धा कम थे और कई निम्न स्तरीय योद्धाओं के बीच धीरे धीरे एक उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली रक्तरेखा दिखाई देने के लिए यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। वास्तव में लिटिल या भले ही हम की का अभ्यास करने के सिद्धांत को समझ नहीं सके, लेकिन इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं। यदि इस प्रशिक्षण पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाता है तो सयान दौड़ निश्चित रूप से एक सुनहरे दौर में प्रवेश करेगी। ब्रुक, जो हमेशा मौन रहा है, ने शांति से सिर हिलाया और कहा, अपने दिल में कुछ उत्साहित। जब से उन्हें पता चला कि जिया और शिलिंग की युद्ध शक्ति क्रमशः 120,000 और 90,000 तक टूट गई थी, ब्रुक आश्चर्यचकित था और साथ ही विशेष रूप से कीमे प्रशिक्षण पसंद करना शुरू कर दिया था। बेहोश होकर इसे एक दुर्लभ खजाने के रूप में माना जो सयन को प्रमुखता से बढ़ने में मदद कर सकता था। बेशक इस तरह के एक जादुई प्रशिक्षण विधि को एक बार में लोकप्रिय नहीं किया जा सकता है। उन्हें सावधानी से चुनना चाहिए और केवल उपयुक्त लोगों को सिखाना चाहिए। यह देखकर कि आद्री और अन्य लोग गर्म चर्चा में थे, जिया और शिलिंग ने एक दूसरे को देखा और दूसरे की आंखों में एक अलग तरह की बात देखी। यद्यपि प्रशिक्षण की असीम रूप से सयान की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, ये कहना मुश्किल है कि इसे किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। जिया का अनुमान है कि एक साधारण सयान के स्तर को 100,000 युद्ध शक्ति तक बढ़ाना पहले से ही स्वर्ग के खिलाफ जा रहा है। आगे की वृद्धि के लिए यह उक्त व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करेगा। हालांकि अगर यह कहा गया कि सायन उस हद तक सुधार कर सकता है तो ये पहले से ही भाग्य का एक बड़ा झटका होगा। 100,000 युद्ध शक्ति, ऐसे व्यक्ति जो इस स्तर तक पहुंच सकते हैं ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ थे। एक पूरी जाति की बात तो छोड़ ही दें, यदि सभी सयान स्तर 100,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच सकते हैं तो इसे निश्चित रूप से शिखर दौड़ के रूप में गिना जा सकता है। बेशक जिया का अपना लक्ष्य केवल इतनी छोटी युद्ध शक्ति तक सीमित नहीं हो सकता है। वह जो चाहता है वह जल्द से जल्द सुपर सयान को सफलता दिलाना है, और यह केवल की प्रशिक्षण से हासिल नहीं किया जा सकता है। इसे अभी भी कई भाग्यशाली अवसरों और परीक्षणों की आवश्यकता है। मूल काम में सोन गोकू और वेगेटा अनकही कठिनाइयों से गुजरने के बाद केवल सुपर सयान में बदलने में सक्षम थे। बेशक इसमें 2 लोग गोटेन और ट्रंक्स शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे जीन विरासत में मिले थे। सुपर सयान में बदलने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं कर रहे थे। जिया जानता था कि सुपर सयान में बदलने की कठिनाई का स्तर बहुत अधिक है, लेकिन उसे खुद पर बहुत विश्वास है। इसके अलावा ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आने के बाद से जिया ने खुद को न केवल सुपर सयान स्तर पर बने रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बल्कि विनाश के देवता वीरस की तरह उच्च स्तर तक पहुंचने का भी लक्ष्य रखा है। अंकल आद्री, मुझे लगता है कि कुछ छोटे बदलावों के बाद ग्रह होंगशान कुछ ही समय में सयन के रहने के लिए उपयुक्त हो सकता है। फिर क्या हमें पहले लोगों के एक बैच को पलायन करना चाहिए? जिया ने गंभीरता से कहा। आद्री ने सिर हिलाया। हाँ, उन्हें जल्द से जल्द पलायन करना बेहतर होगा। अभी प्लेनेट वेगेटा की स्थिति तेजी से जटिल हो रही है। मुझे लगता है कि राजा वेगेटा पहले से ही अधीर होने लगे हैं और किसी भी समय विद्रोह शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमें जल्द से जल्द पलायन करने वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मैं वापस जाने के बाद उनसे संपर्क करूंगा और उन्हें बैचों में व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा ताकि उन्हें ग्रह होंगशान में स्थानांतरित किया जा सके। तब ब्रुक, रेबेका, एलिस और अन्य सभी ने एक एक करके अपनी राय व्यक्त की और सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द निकासी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, मैं फीदया लोगों के लिए जल्द से जल्द यहाँ एक आधार बनाने की व्यवस्था करूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैया आने पर वहां सुरक्षा में रह सकें। जिया ने आगे कहा, ओह, यह सही है। मैंने भविष्य में सयान को ग्रह होंगशान पर रहने देने की योजना बनाई है, जबकि फीदया लोग बहुत दूर ग्रह मीशान में चले जाएंगे। यह कोई समस्या नहीं है। ग्रह होंगशान अच्छी स्थिति में है और पहले से ही सबसे अच्छा विकल्प है। आद्री ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इसके अलावा भले ही हम सयान एक युद्धोन्मादी दौड़ हैं, मुझे उम्मीद है कि हर कोई कुछ संयम बरतेगा और हमारी नई मातृभूमि में परेशानी पैदा नहीं करेगा, जिससे खराब माहौल पैदा होगा। जिया उन्हें चेतावनी दिए बिना नहीं रह सका। इस बारे में चाहे वह आद्री हो या ब्रुक, दोनों ने नाराजगी जताई। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है। सैया के स्वभाव के अनुसार उन्हें डर था कि उनके लिए कोई परेशानी पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। हम केवल उन्हें यथासंभव नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं।
उन्होंने अपनी राय बताई, थोड़ा सिर हिलाते हुए। जिया जानता था कि उन्हें नियंत्रण में रखना केवल एक अस्थायी समाधान है, हठपूर्वक उन्हें दबाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके पास अभी के लिए कोई सुराग नहीं है और वह केवल पहले ऐसा कर सकता है। फिर वह भविष्य में इसके बारे में फिर से सोचेंगे और देखेंगे कि उनके पास कोई समाधान है या नहीं। इसके तुरंत बाद हर कोई फिर से ग्रह वेगेटा में लौट आया, जिसके बाद जिया फिर से फीदेया लोगों के आधार पर गया और उनके लिए एक अंतरिक्ष यान में ग्रह होंगशान की दिशा की ओर उड़ान भरने की व्यवस्था की। हालांकि फीदेया लोगों के प्रौद्योगिकी मानक के आधार पर यदि वे उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 2 साल से अधिक समय लगेगा। इसमें बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए ग्रह होंगशान पर निर्माण पहले से शुरू करने के लिए जिया को इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करना पड़ा और पहले आगे बढ़ना पड़ा। फीदेया वैज्ञानिकों के एक समूह और कुछ उपकरणों को ग्रह होंगशान में ले जाना पड़ा। यह देखकर केवल कुछ टेलीपोर्टेशन के साथ जिया उन्हें दूर ग्रह होंगशान में ले गया। उन फीदेया वैज्ञानिकों ने जिया को पूजा से भरी आंखों से देखा, जैसे कि वे जिया को एक सर्वशक्तिमान देवता के रूप में देख रहे थे। एरोह, आप पहले यहाँ पर्याप्त घरों का निर्माण करेंगे ताकि द्वीप महाद्वीप के साथ 3000 लोगों को समायोजित किया जा सके। और विशेष रूप से एक खाद्य आपूर्ति प्रणाली तैयार करें। जिया ने एक छोटे से फीदेया वैज्ञानिक को सलाह दी। सयान की भूख बहुत आश्चर्यजनक थी। अगर उन्होंने शुरुआत में पर्याप्त तैयारी नहीं की तो यह अच्छा नहीं होगा। एरोह नाम का वैज्ञानिक डुओकेला का सहायक था। चूंकि डुओकेला को फीदेया लोगों का प्रबंधन करना है, इसलिए वह केवल अपने सहायक को ग्रह होंगशान भेज सकता था। समझ गया सर जिया। छोटे कद के फीदेया व्यक्ति एरोह ने अपने शरीर को सीधा किया और जोर से और स्पष्ट आवाज में कहा, जबकि उसकी नीली त्वचा तनावग्रस्त थी। जिया अपने रवैये से बहुत संतुष्ट था। उसके बाद उन्होंने कई 100 फीदेया लोगों को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल मशीन चला रहा था और हलचल के साथ निर्माण शुरू कर रहा था। यदि वे पहाड़ों का सामना करते हैं तो वे उन्हें सड़क से साफ कर देंगे। यदि वे पानी का सामना करते हैं तो वे एक पुल खड़ा करेंगे। थोड़े समय के भीतर एक चिकनी और विस्तृत निर्माण स्थल बनाया गया था। बाद में एक बड़ी, अधिक सटीक मशीन शुरू की गई थी। धमाके की आवाज के साथ विशाल मशीन ने अपनी मोटी स्टील की बाहों को लहराया और जमीन पर कब्जा कर लिया। इन मशीनों में से प्रत्येक की गतिविधियों के साथ पृथ्वी कंपन पैदा करने के लिए हिल गई। ये फीदेया लोग प्राकृतिक वैज्ञानिक कहलाने के हकदार थे। हालांकि छोटे कद के कारण उनकी व्यक्तिगत ताकत अधिक नहीं थी, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए इस तरह की उपयुक्त और उपयुक्त मशीनों को संचालित करने में सक्षम थे। कोई आश्चर्य नहीं, वे अपने मातृ ग्रह पर 2 शानदार अंतरिक्ष गलियारों का निर्माण करने में सक्षम थे। कुछ घंटों बाद आकाश का रंग धीरे धीरे गहरा हो गया था और एक छोटे पैमाने के आधार का प्रोटोटाइप जो 3000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता था, लगभग पूरा हो गया था। जिया ने ये जांचने के लिए एक बार इसका निरीक्षण किया कि कोई समस्या नहीं थी और फिर ग्रह होंगशान छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। उन्होंने मिशन पूरा करने का भरोसा जताते हुए यहाँ निर्माण की जिम्मेदारी एरोह नाम के फीदेया व्यक्ति को सौंप दी। ग्रह वेगेटा पर लौटे, उन्होंने पाया कि आद्री और अन्य सभी घर से दूर थे। अंदर प्रशिक्षण कक्ष में केवल शिलिंग कुछ सरल बुनियादी अभ्यास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उसने उसके शब्दों को सुना और फिर से प्रशिक्षित करने के लिए ग्रेविटी मशीन का उपयोग करने पर जोर नहीं दिया। पिताजी और हर कोई अन्य लोगों से संपर्क करने के लिए बाहर गए हैं। शिलिंग ने उसके चेहरे से पसीना पोंछा। व्यायाम करने के कारण उसका नाजुक चेहरा थोड़ा फूला हुआ था। एक गीला तौलिया पास करते हुए जिया ने कहा, वास्तव में आपको इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे कमजोर नहीं होना चाहता। शिलिंग ने हंसने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। जिया मुस्कुराया और उसके सिर पर अपनी उंगली उठाई, फिर शिलिंग को सोफे पर बैठाने के लिए खींच लिया और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों से युवा लड़की की गर्दन के जोड़ को गूंद दिया। छोटी लड़की, आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, या यह आसानी से आपके शरीर को चोट पहुंचा सकता है। आओ, मैं तुम्हें 2 हाथ की मालिश दूंगा। दरअसल 2 हाथ की मालिश तकनीक किसी व्यक्ति के दिमाग को इष्टतम स्थिति में आराम दे सकती है। अपने पिछले जन्म में वह अपने पड़ोसी से प्रभावित था जो चीनी चिकित्सा का एक पुराना डॉक्टर था, इसलिए उसके हाथ कुछ हद तक कुशल थे। जिया की मालिश के बाद शिलिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आरामदायक महसूस किया, जबकि उसके जोड़ कुरकुरा क्रैकिंग आवाजें निकाल रहे थे। कुछ समय बाद शिलिंग सहज महसूस करने से सो रहा था। ये बच्चा इतना जुझारू। novelUSB.com धीरे से उसे उठाते हुए वह बाथरूम की ओर चला गया, जबकि लड़की का नर्म शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी छाती से चिपक गया। अंदर उसने अपने बाहरी कपड़ों को हटा दिया और जल्द ही केवल एक साधारण अंडरवियर बचा था। जिया ने साफ पानी में भिगोया हुआ एक तौलिया लिया और अपने शरीर को पोंछने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू कर पाता, उसे शिलिंग के छरहरे शरीर से एक सुखद एहसास महसूस हुआ जो नर्म और चिकनी मोड़ों से भरा हुआ था। ... लिटिल शिलिंग पहले से ही विकसित होना शुरू हो गया है। जिया एक पल के लिए जम गया।
उसने आदतन शिलीन के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया था, इसलिए अगर उसे धोना भी पड़ा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक लड़की है। एक पल के लिए वह तय नहीं कर सका कि उसे साफ करना जारी रखना चाहिए या नहीं। आखिरकार यह एक लड़की का शरीर है, क्या यह अशिष्ट नहीं होगा? बचपन से एक छाया की तरह उसके पीछे चलने वाले बच्चे के बारे में सोचकर अनजाने में बड़ा हो गया है। एक अलग तरह की भावना उसके दिल में उभरने से खुद को रोक नहीं सकी। वैसे भी मुझे उसके शरीर को देखने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिया ने अपना सिर हिलाया और लड़की की नर्म त्वचा पर धीरे से पोंछने से पहले गीला तौलिया उठाया। धोने के बाद उसने फिर से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे बेडरूम में ले गया और बाहर निकलने से पहले धीरे से उसे चादर से ढक दिया। उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जिया ने ध्यान नहीं दिया कि बेडरूम से बाहर निकलने के बाद शिलीन की बंद आंखें अचानक खुल गई थीं और दरवाजा बंद होते हुए देख रही थी, इससे पहले कि वह चिल्लाए, और अपने सफेद गोरी चमड़ी वाले छोटे चेहरे को बिस्तर की चादर से ढक दिया। केवल उसकी तारे जैसी आंखों को उजागर करना, लगातार पलक झपकाना। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 64 पहले बैच को आगे बढ़ाना। अनुवादक डीएम शाम होते ही आसमान में अंधेरा छा गया। सूर्यास्त के बाद की चमक की अंतिम किरणों पर कदम रखते हुए अद्री और रेबेका एक लंबे दिन के बाद बाहर से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्होंने जिया को अपने हाथ में एक ई रीडर के साथ लिविंग रूम में बैठे देखा, जो प्लेनेट वेगेटा पर जानकारी की जांच कर रहा था। आद्री ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया और कहा, जिया, हमने पहले ही अपनी तरफ से सैया के पहले बैच से संपर्क किया है और 2 दिनों के बाद एक रेगिस्तान में इकट्ठा होने के लिए सहमत हुए थे जो 2000 किलोमीटर पश्चिम में है। आपके पक्ष की चीजों के बारे में क्या? 2 दिन बाद जिया ने ई रीडर को अपने हाथ में रखा और एक पल के लिए सोचने से पहले बोला, मैंने पहले ही फीदया लोगों से प्लेनेट होंगशान पर आवास का निर्माण शुरू करने के लिए कहा है और ये 2 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए। फिर हम 2 दिन बाद पहले बैच की निकासी शुरू करेंगे। जिया से सुनने के बाद कि उसकी तरफ से कोई समस्या नहीं थी, आद्री कुछ उत्साहित था। अब जब प्लेनेट वेगेटा की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते खतरे के साथ अधिक से अधिक अप्रत्याशित होती जा रही थी, तो उन्होंने निर्णायक रूप से कार्य करने और जल्द से जल्द सैयन के पहले बैच को निकालने का फैसला किया है। जिया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं 2 दिनों में निकासी शुरू कर दूंगा। मैं ग्रह होंगशान के पक्ष को तैयारी करने दूंगा। ओह, शिलीन कहाँ है? रेबेका ने पूछताछ की क्योंकि वे इतने लंबे समय तक लौटे थे लेकिन फिर भी शिलीन को बाहर आते नहीं देखा। आमतौर पर वह बच्चा पहले से ही ऊर्जावान रूप से बाहर निकल गया होगा। वह इस समय व्यायाम कर रही थी, इसलिए वह अभी थक गई है और कमरे में सो रही है। मुस्कुराते हुए जिया ने कॉफी टेबल पर कई कप उल्टा रखने से पहले एक केतली उठाते हुए कहा और फिर उन्हें एक एक करके भर दिया। क्या उस लड़की को इतने लंबे समय तक व्यायाम करने की गंभीरता का पता नहीं है? अगर उसे चोट लग जाए तो क्या होगा? रेबेका ने भौहें सिकोड़ी। एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में वह समझती थी कि प्रशिक्षण के लिए आराम और व्यायाम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। हठपूर्वक प्रशिक्षण लेना, जैसे कि थोड़े समय में सुधार करना चाहते हैं, एक वसंत को लगातार संकुचित करने जैसा है। यह आसानी से प्रभावशीलता खोने के लिए इसकी कठोरता का परिणाम होगा, फिर कभी भी इसकी मूल लोच को पुनर्प्राप्त नहीं करेगा। सच कहूं तो रेबेका प्रशिक्षण के लिए अपनी बेटी के अत्यधिक लगाव के बारे में कुछ चिंतित थी। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा है और अपनी बढ़ती अवधि में है। बहुत अत्यधिक प्रशिक्षण हमेशा अच्छा नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर आद्री को अपनी बेटी की लड़ाई की भावना बहुत सराहनीय लगी। यह अच्छा है कि शिलीन में ऐसी भावना है क्योंकि वह इतनी जल्दी सुधार कर रही है। आपको क्या लगता है कि कितने सैया हैं जो उनसे बेहतर हैं? रेबेका, आपको अब इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा उसे सुनकर रेबेका उसे घूरती है, जैसे कि पूछ रही हो कि शिलीन उसकी बेटी है या नहीं। जिसके बाद रेबेका ने जिया से कुछ और बार आग्रह किया और उसे भविष्य में शिलीन की देखभाल करने के लिए भी कहा, जिसके लिए जिया ने आसानी से सहमति व्यक्त की। लेकिन ये शब्द इतने अजीब क्यों लगते हैं? ये स्पष्ट है कि आप शिलीन के माता पिता हैं, फिर आप मुझे उसकी देखभाल करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे वे शिलीन को उसे दे रहे हैं। वास्तव में ऐसे लापरवाह माता पिता। ether@usb.com। रात रसोई के अंदर रसोई के स्टोव पर आग की लपटें जल रही थीं और अंदर से एक समृद्ध और मोहक खुशबू निकल रही थी। रेबेका ने व्यंजनों से भरी एक मेज तैयार की। चूंकि सैयन की भूख बहुत बड़ी थी, प्रत्येक भोजन के दौरान बड़ी मात्रा में भोजन का सेवन करना रेबेका इस समय सबसे व्यस्त थी। हर बार जब सैया बाहर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। एलियंस के अलावा सैयन विशेषज्ञों का एक समूह भी होगा जो मांस प्रसंस्करण के प्रभारी हैं। मूल काम में सोन गोकू की मां गिन भी इस प्रकार के काम को संभालने के लिए जिम्मेदार थीं। लिटिल या, खाना तैयार है, जाओ और रात के खाने के लिए शिलीन को बुलाओ। रेबेका भोजन का एक बड़ा कटोरा लेकर रसोई से बाहर चली गई और जिया से कहने से पहले इसे मेज पर रख दिया। ठीक है,
जिया ने जवाब दिया और शिलीन के कमरे की ओर जाने से पहले अपने हाथ में चीजें डाल दी। दरवाजा खटखटाने के बाद जिया ने शिलीन के बेडरूम में प्रवेश किया। एक छोटे से बिस्तर पर शिलीन अपने 2 हाथों से रजाई को पकड़े हुए अपनी तरफ लेटी हुई थी और उसकी जांघें बाहर थीं, जिससे उसकी सफेद पैंटी और चिकनी और गोरी जांघें उजागर हो रही थीं। और उसका एक पैर बेडशीट पर झुका हुआ था, रजाई पर दबा हुआ था, एक बड़ा तकिया पकड़ने की तरह। उसका आलसी रूप बहुत ही असभ्य था। मुस्कुराते हुए जिया शिलीन के बिस्तर पर चली गई और उसके चेहरे को थपथपाया, जिससे वह जाग गई और कहा, चाची रेबेका रात के खाने के लिए बुला रही है। ओह, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। शिलीन ने अपनी आंखें खोली, एक पल के लिए जिया को घूरते हुए और फिर अचानक अपने शरीर को रजाई से ढक लिया और उसे स्पष्ट रूप से बाहर जाने का आदेश दिया। ये देखकर जिया ने मुस्कुराते हुए कहने से पहले अपनी जीभ क्लिक की, आप क्या छिपा रहे हैं? वास्तव में मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं पहले ही आपके पूरे शरीर को देख चुका हूं जब मैंने आपको स्नान दिया था, इसलिए अब इसे कवर करना बेकार होगा। शिलीन की हरकतें सुस्त हो गईं और फिर उसने अपनी आंखें उस पर घुमा दी। हालांकि उसने अब अपने शरीर को ढकने की कोशिश नहीं की और जोर से चिल्लाने से पहले रजाई को जिया की तरफ फेंक दिया। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, मेरे कमरे से बाहर निकलो। हा हा हा। जिया जोर से हंसे और रजाई को बड़े करीने से एक तरफ रखने से पहले उठाया। ठीक है, ठीक है। शिलीन बड़ा हो गया है और अब पहले की तरह मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। फिर मैं पहले बाहर जाऊंगा, आपको जल्दी से अपने कपड़े बदलने चाहिए। बोलने के बाद वह कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर लिया। रात के खाने के समय जिया और अन्य लोग मेज पर सभी भोजन को साफ कर रहे थे, केवल शिलीन जिया को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने सिर को भोजन में दफन कर दिया और उस पर पागल की तरह कुतर दिया, जो बहुत मनोरंजक लग रहा था। ... समय उड़ता है। 2 दिन बाद वेगेटा ग्रह के पश्चिम में 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह एक उजाड़ रेगिस्तान था। भले ही वसंत का मौसम हो, तेज गर्म धूप शरीर पर चमकती है, जिससे लोगों को चिलचिलाती महसूस होती है। दोपहर का समय था। एक धमाकेदार नखलिस्तान के बीच में सैकड़ों सैयां यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो दूर दूर से आए हैं और समय समय पर क्षितिज से उड़ने वाले कुछ काले धब्बे अभी भी थे। जल्द ही नखलिस्तान में 200 से अधिक सैयां इकट्ठे हो गए। ये सैयान बूढ़े और युवा दोनों थे, जिनमें से ज्यादातर परिवारों से मिलकर बने थे, जिनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय योद्धा थे और केवल कुछ मुट्ठी भर मध्य स्तरीय योद्धा थे। इन लोगों को अद्री दस्ते के सदस्यों द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था। उनकी युद्ध शक्ति आमतौर पर 2000 से 3000 के बीच थी। वेगेटा ग्रह पर रहने वाले 10 लाख सैयान में से उन्हें केवल औसत दर्जे का माना जा सकता है, और यहाँ तक कि अगर उनमें से कई लापता हो गए तो ये बहुत बड़ी लहरों का कारण नहीं होगा। आद्री ने लोगों की संख्या की जांच की और ये देखकर कि सभी व्यवस्थित लोग आ गए हैं, वह सामने की ओर चले गए और अपने हाथों से ताली बजाई। अचानक दृश्य शांत हो गया। हर कोई चुपचाप आद्री के आदेश देने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक पेड़ की छांव के नीचे जब जिया ने ये दृश्य देखा तो मन ही मन सोचा, किसने सोचा होगा कि इन लोगों के बीच आद्री की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है। यह एक बुरी बात नहीं है, कम से कम इसका मतलब है कि आद्री सैयन के इस समूह को खुद से वश में कर सकता है और दूसरों को अपना समय बर्बाद करने और इन जिद्दी और अनियंत्रित लोगों को दबाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, लोगों का पहला जत्था सभी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि हर कोई पहले से ही जानता है कि वे क्या सामना करने जा रहे हैं। इस बार हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, बल्कि सैयों की रक्तरेखा को संरक्षित करने के लिए हैं, और एक दिन हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। आद्री ने जिया से पूछने से पहले सभी को प्रोत्साहित किया, आप एक समय में कितने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं? हम उन्हें कैसे विभाजित कर सकते हैं और उन्हें कई बैचों में स्थानांतरित कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है, मैं एक समय में 100 से अधिक लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मैं पहले सभी को पहले टेलीपोर्ट पॉइंट ग्रह पर स्थानांतरित कर दूंगा, फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जिया शांति से चला गया, उसका चेहरा गंभीर था, थोड़ा सिर हिलाते हुए। आद्री को पता था कि जिया हमेशा बुद्धिमान रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और उपस्थित सैया की ओर मुड़ गया। बाद में जिया इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता लॉन्च करेगा। मैं सभी से हाथ पकड़ने और एक शकल बनाने का अनुरोध करता हूँ। एक घेरा बनाओ। हर कोई संशय में था, लेकिन चूंकि वे सभी आद्री पर भरोसा करते हुए यहाँ आए थे, इसलिए आद्री की आज्ञा के तहत उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही 200 से अधिक लोग 2 बड़े मंडलों में विभाजित हो गए थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे गेम खेल रहे हों। सीन काफी मजेदार था। जिया ने एक समूह के सामने चलने से पहले सिर हिलाया, फिर सभी की आश्चर्यचकित आंखों के सामने उसकी पुतलियां एक सुस्त नीली रोशनी के साथ चमक उठी। सरसराहट धूल के बादल हवा में तैर रहे थे और 100 लोगों का समूह जो एक शकल में बना था, अचानक गायब हो गया। स्वर्ग, वे गायब हो गए। उस बच्चे की महाशक्ति अप्रत्याशित रूप से इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है। दृश्य पर अशांति थी। शेष 100 सैयां असहाय रूप से एक दूसरे को देख रहे थे।
इससे पहले की भीड़ के बीच चर्चा छिड़ गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 65 सयान शाखा के साथ आना। अनुवादक डीएम आद्री अपने सामने सभी को देखते हुए मुस्कुराया। उसके काले गाल कुछ गुलाबी थे। अब से उनकी सयान शाखा एक लंबी यात्रा शुरू करेगी और शायद भविष्य में सयान दौड़ की एकमात्र शाखा बची होगी। कुछ मिनट बाद एक बहती हुई रोशनी चमकी और जिया सभी के सामने फिर से प्रकट हुआ। चूंकि पहला टेलीपोर्ट बिंदु ग्रह वेगेटा से केवल 12 दिन दूर था, इसलिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके उनकी आगे और पीछे की यात्रा बहुत तेज थी। मैंने उन लोगों को पहले टेलीपोर्ट पॉइंट पर भेज दिया है। अब मैं आपको ले जाऊंगा। पिछले दृश्य को देखने के बाद शेष सैया पहले से ही कुछ हद तक उम्मीद कर रहे थे। जिया के आदेशों के बाद एक बड़ा व्यवस्थित सकल जल्दी से बनाया गया था। दरअसल कुछ चतुर लोग पहले से ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जिया कुछ असाधारण था। यद्यपि वह अभी भी एक बच्चा था, वह इस तरह की जादुई महाशक्ति में महारत हासिल करने में सक्षम था। वह एक साधारण बच्चा नहीं हो सकता था, है ना? जिया को देखते समय आश्चर्य को छोड़कर सयान की अभिव्यक्ति भी उग्र थी। अगर उनके पास भी इस प्रकार की जादुई क्षमता हो सकती है तो ये कितना अच्छा होगा। ये सब देखकर जिया ने केवल एक हल्की मुस्कान दी, ये जानते हुए कि इन सैयों को अपने आदेशों का पालन करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे जल्दबाजी करने से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास प्राकृतिक राजा की दबंग आभा है, इसलिए वह हर किसी से उसकी पूजा करने की उम्मीद नहीं कर सकता है जो उसे देखता है ना? यह वास्तविकता में संभव नहीं है। जैसा कि सयान एक लड़ाकू जाति थी, उनका गर्वित और जिद्दी स्वभाव उनकी रक्तरेखा में गहराई से अंकित था। यद्यपि वे निडर थे, लेकिन अपने मज्जा में गहरे सयन फिर भी मजबूत लोगों का सम्मान करते हैं। जब तक वह उन्हें पर्याप्त शक्ति प्रकट कर सकता है, तब तक उनके अवज्ञाकारी होने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ताकत, ये कुछ ऐसा था जिस पर जिया को सबसे अधिक विश्वास है। फिर उसी विधि का उपयोग करते हुए जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और शेष सभी सयान को प्लेनेट वेगेटा से बाहर निकाल दिया। कुछ घंटों बाद निकाले गए सयान का पहला जत्था आसानी से पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान में पहुंचा। इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता के निरंतर उपयोग से जिया प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होने के बावजूद थका हुआ महसूस कर रहा था। मूल रूप से ये बहुत सुविधाजनक और तेज होता अगर उन्होंने उन्हें स्थानांतरित करने के लिए फीदेया लोगों के अंतरिक्ष यान का उपयोग किया होता, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि दूरी बहुत दूर थी और अंतरिक्ष यान को 2 साल से अधिक समय तक उड़ान भरने की आवश्यकता होती। ऐसा लगता है कि बाद में मुझे लोगों को ग्रह होंगशान में स्थानांतरित करने के लिए एक और तरीका सोचना होगा। इस बार टेलीपोर्टेशन से गुजरने के बाद जिया ने अंदर से सोचा। अभी आने के बाद सयान के पास अभी भी बिना किसी मानसिक तैयारी के आनंद लेने का समय नहीं था। वे ग्रह होंगशान के 12x गुरुत्वाकर्षण से अभिभूत थे। सौभाग्य से सयान आमतौर पर 10x गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल थे और उनके शरीर भी बहुत मजबूत थे, इसलिए जब 12x गुरुत्वाकर्षण ने उनके शरीर पर काम किया, हालांकि कुछ असुविधा थी, तो वे इसका सामना करने में सक्षम थे और उन्हें अनुकूलित करने में बहुत समय नहीं लगा। दरअसल कुछ बेहद कमजोर सैया की सांस थोड़ी जोरदार हो गई थी। ऐसा लगता है कि इसे अनुकूलती करने में कुछ समय लगेगा। ... जब हर कोई बेस पर पहुंचा तो वे अपने सामने दिखाई देने वाले दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि बहुत दूर नहीं, बेस का निर्माण जो 3000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता था, समाप्त हो गया था। दूर से पहाड़ों के बीच एक छोटा सा शहर देखा जा सकता था और परिधि में कई निर्माण रोबोट थे जो शहर को बाहर की ओर बढ़ा रहे थे। शहर के अंदर विशाल गुंबद के आकार की इमारतें समान रूप से वहां खड़ी थीं। प्रत्येक इमारत में एक मानक 4 मंजिला संरचना थी और आधार के अंदर कई प्रशिक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए थे। रहने का क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र भी सयान की विभिन्न जरूरतों को पूरा करेगा। यहाँ जिया के पास फीदेया लोगों की उच्च तकनीक की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों के भीतर एक छोटा सा शहर उठ गया था। दक्षता वास्तव में बहुत तेज है, ये बस अविश्वसनीय है। जिया ने संचार उपकरण का उपयोग करके इराह को फोन किया और उसे सभी को आधार की बारीकियों से परिचित कराया। ये ग्रह होंगशान हमारा नया घर होगा और मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसकी रक्षा कर सकता है। जब रोह ने बारीकियों का परिचय दिया और पीछे हट गया तो आद्री बाहर खड़ा हुआ और सभी को चेतावनी दी। आद्री उन उपस्थित सैयों में एकमात्र उच्च स्तरीय योद्धा थे और उनकी युद्ध शक्ति उच्चतम थी। इस प्रकार वह सबसे आधिकारिक व्यक्ति भी थे। श्री आद्री, आश्वस्त रहें, हम निश्चित रूप से अपने नए घर की रक्षा करेंगे। हाँ, हम इसे प्लेनेट वेगेटा के समान नहीं बनने देंगे। आद्री ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहने से पहले सभी को देखा। हर कोई अब से प्लेनेट होंगशान के सयान ग्रह वेगेटा के सयान के साथ अपने संबंधों को तोड़ देंगे और आपका नया नेता ठीक वही होगा जो मेरे पक्ष में खड़ा होगा। जिया सभी को उत्साह से चर्चा करते देख आद्री को खांसी आई, जिसने सभी की आंखों की रोशनी को आकर्षित किया। बेशक कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैंने जिया को हर किसी के नेता के रूप में क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि जिया के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन सुपर पावर है?
बेशक ये कारकों में से एक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिया की युद्ध शक्ति के साथ मेरा मानना है कि उसके पास हमारा नेतृत्व करने की क्षमता है। आद्री ने हर किसी को देखा, फिर तुरंत अपने शरीर से पूरी भव्य आभा छोड़ दी। अचानक एक पृथ्वी चकनाचूर दबाव ने सभी को घेर लिया, जिससे ये सभी सैयां जिनके पास केवल 2-3 हजार के बीच युद्ध शक्ति है, पीला पड़ गए। ये दुर्जय दमनकारी भावना ये राजा वेगेटा जैसे शिखर योद्धाओं की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम। मैंने नहीं सोचा था कि श्री आद्री इतने मजबूत थे। अपने सभी ऊर्जा डिटेक्टरों को पूरी तरह से नष्ट कर देने के साथ ये सैयां केवल उत्पीड़न को महसूस करके आद्री की युद्ध शक्ति का अनुमान लगा सकते थे। मैं आप सभी को बता सकता हूं कि मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति 11,600 है। इसके अलावा आद्री स्क्वाड के सभी सदस्यों के पास 10,000 से अधिक की युद्ध शक्ति है। आद्री ने अपनी भव्य आभा को एकजुट किया, लेकिन उनका बयान एक शांत झील में एक विशाल चट्टान फेंकने जैसा था, जिससे अचानक सैयों के बीच हंगामा मच गया। स्वर्ग, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह होंगशान में 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति के 6 योद्धा होंगे? इन सभी वर्षों में ग्रह वेगेटा के पास केवल 20 कुछ थे। चूंकि श्री आद्री इतने मजबूत हैं, तो उनके भतीजे नेता क्यों होंगे? कुछ सैयान ने इस मुद्दे को उठाया, अवचेतन रूप से इस संभावना से इनकार किया कि जिया की युद्ध शक्ति आद्री से ऊपर है, क्योंकि यह बहुत अपमानजनक था। भले ही जिया के पास सुपर पावर है, लेकिन उसे केवल असामान्य रूप से प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। आखिरकार ब्रह्मांड की सामान्य आबादी के भीतर जो लोग अपनी महाशक्तियों को जागृत करते हैं, वे केवल कुछ ही नहीं थे। वे सिर्फ सोचते हैं कि जिया एक महाशक्ति को जगाने के लिए भाग्यशाली था और उसने अपनी युद्ध शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन आद्री के निम्नलिखित शब्दों ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा, मैंने श्रिया को अपना नेता इसलिए नहीं बनाया कि वह मेरा भतीजा है। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि मेरा मानना है कि मेरी युद्ध शक्ति संतोषजनक है, हालांकि यह मेरे बच्चों की तुलना में महत्वहीन है। इस बारे में बात करते हुए आद्री ने गर्व से कहने से पहले एक शानदार मुस्कान का खुलासा किया। एक जुगनू की चमक की तुलना सूर्य और चंद्रमा की प्रतिभा से कैसे की जा सकती है? क्योंकि हम सैयान सैन्य शक्ति का सम्मान करते हैं, तो नेता स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत होना चाहिए। और जिया की युद्ध शक्ति पहले से ही 120,000 तक पहुंच गई है और सैयन के बीच सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या 120,000 युद्ध शक्ति? क्या यह एक गलती है? इतनी उच्च युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? हर किसी के दिल में उथल पुथल थी। वे स्तब्ध थे, अपने कानों पर संदेह कर रहे थे कि क्या उन्होंने गलत तरीके से सुना है। अगर पहले से आद्री के शब्दों ने झील में बड़ी लहरें दिखाई दी थीं, तो उनके अगले वाक्य ने सीधे विस्फोटकों के एक विशाल पैकेट को प्रज्वलित किया था जो पूरी झील के ग्राउंड फ्लैट में विस्फोट कर रहा था। आप सभी ने गलत नहीं सुना, जिया की युद्ध शक्ति 120,000 है। ये बोलने के बाद आद्री ने अपनी आंखों से जिया को संकेत दिया और जिया स्पष्ट रूप से समझ गया कि वह खुद को सैयान के नेता के रूप में लगातार स्थापित करने के लिए उसके लिए गति बनाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में जिया नहीं चाहता कि इतनी सारी आंखें उसे घूरें, लेकिन इन गर्वित और अनियंत्रित सैयों पर लगाम लगाने के लिए सबसे आसान और सबसे क्रूर तरीका उन्हें कुचलने के लिए बैटल पावर का उपयोग करना है। इसलिए जिया ने साहसपूर्वक आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया। यूं एक डरावनी और धरती को हिला देने वाली भव्य आभा फैल गई। इस क्षण आकाश जम रहा था और बिखरी हुई पत्तियां भयावह भव्य आभा के बीच में कुचल दी गई थीं। गूंजते शोर के साथ जिया के पूरे शरीर में एक क्रिस्टल स्पष्ट प्रकाश था, जबकि उसके बाल उसकी की आभा से थोड़ा फड़फड़ा रहे थे। इस समय होंगशान ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण ऐसा था जैसे कि यह अचानक गायब हो गया था। बजरी और धूल जमीन के ऊपर तैर रही थी और अचानक जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। हर किसी के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके शरीर शक्तिशाली भव्य आभा के नीचे कांपने लगे थे, लेकिन उनकी आंखें अतुलनीय रूप से उग्र थीं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 66 ड्रैगन बॉल अनुवादक डीएम समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत चुके थे। पृथ्वी, उत्तरी क्षेत्र, मौसम साफ था और सूरज चमक रहा था। भूमि को रोशन करने वाली भोर की चमक को कई सुंदर दृश्यों के खिलाफ स्थापित किया गया था, जिससे सब कुछ सुंदर लग रहा था। उत्तरी गोलार्ध, एक निरंतर खड़ी पर्वत श्रृंखला के अंदर एक आदमी का एक सिलहूट जंगल के माध्यम से घूम रहा था। उस आकृति की हरकतें चुस्त थीं, कभी कभी चमकती थीं और कभी कभी गायब हो जाती थीं और कभी कभी स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देती थीं और पलक झपकते ही फिर से 100 मीटर दूर एक अन्य पर्वत की चोटी पर दिखाई देती थीं। माउंट पाउजू पास में होना चाहिए। जिया ने अपना सिर उठाया और अपने सामने एक विशाल खड़ा पहाड़ देखा। उसका दिल विचलित हो गया। यहाँ पहाड़ ऊंचे थे, वातावरण आरामदायक और शांत था। ऊंचे पहाड़ घने फैले हुए थे और केवल एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ता पहाड़ों की गहराई तक जा रहा था। चूंकि पहाड़ एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित थे, इसलिए शायद ही कभी यहाँ कोई भी लोग आते और जाते थे, इसलिए ये जगह धीरे धीरे जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग में बदल गई थी।
3 साल बीतने के बाद जिया एक बार फिर पृथ्वी पर लौट आया है जब ग्रह वेगेटा विनाश के कगार पर था। स्वाभाविक रूप से उसके पास एक कारण है। जिया पिछले 2 महीनों में प्लेनेट वेगेटा और प्लेनेट होंगशान के बीच अथक यात्रा कर रहा है और आखिरकार योजनाबद्ध 3000 जोड़ सयान को होंगशान ग्रह में ले गया है, जिससे होंगशान ग्रह पर सयान ब्लडलाइन प्रारंभिक पैमाने पर आ गई है। हालांकि ग्रह होंगशान पर सयान दौड़ की शाखा में मुख्य रूप से निम्न स्तरीय योद्धा शामिल थे और उच्च स्तरीय योद्धा उनमें से केवल कुछ ही थे, जैसे कि अद्री और अन्य। ग्रह वेगेटा पर सयन की तुलना में बहुत निम्न स्तर। हालांकि यह ग्रह होंगशान के सयन के भविष्य के विकास को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि बहुत कम उच्च स्तरीय योद्धाओं का मतलब है कि उनकी नींव पतली होगी। इस प्रकार सयान रक्तरेखा में सुधार करने में बहुत अधिक समय लगेगा। सयान ब्लडलाइन को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका ग्रह वेगेटा से सीधे उच्च स्तरीय योद्धाओं को स्थानांतरित करना है। लेकिन समस्या यह है कि वेगेटा ग्रह पर उच्च स्तरीय योद्धा ज्यादा नहीं थे और उनमें से हर एक सयन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, इसलिए उनका रहस्यमय गायब होना आसानी से राजा वेगेटा का ध्यान आकर्षित कर सकता था। यद्यपि वह राजा वेगेटा का ध्यान आकर्षित करने की परवाह नहीं करता है, लेकिन उसके पास फ्रीजा की बाद की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सब कुछ सावधानी से किया जाना चाहिए। जिया ने सोचा, उसे ध्यान देना होगा और पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ सयान को ग्रह होंगशान में निकालने की इच्छा बनाने के लिए उनका उपयोग करना एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। स्वाभाविक रूप से वह बहुत सारे सैया को नहीं निकालेंगे और उनमें से हर एक पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इस बार सयन जाति की स्थिरता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक स्थिर वातावरण सयन को ठीक होने और अपने चरम पर लौटने की अनुमति देगा। हालांकि एक और समस्या है। ड्रैगन बॉल की मुख्य प्लॉटलाइन की शुरुआत से यह अभी भी बहुत जल्दी है और बुला भी अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए ड्रैगन बॉल रडा स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए 7 ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने से पहले उसे पहले ड्रैगन बॉल रडा तैयार करना होगा। इसलिए उसे ड्रैगन बॉल प्राप्त करना होगा और फिर फिदाया लोगों को ड्रैगन बॉल की तरंग दैर्ध्य को मापने दें। फिदाया के तकनीकी मानक के आधार पर उन्हें ड्रैगन बॉल रडा बनाने में सक्षम होना चाहिए। मूल काम में केवल 2 ड्रैगन बॉलर्स सटीक स्थान ज्ञात थे। 4 स्टार बॉल जिसे सोन गोहन ने एक घाटी से उठाया था और 2 सितारा गेंद बुला परिवार के गोदाम में माउंट पाउजू के पास एक जंगली जंगल में। जिया की आकृति जल्दी से शानदार झाड़ियों से गुजरी और चारों ओर देखने से पहले एक नंगी चट्टान के ऊपर रुक गई। चुपचाप आसपास की आभा को महसूस किया। इस समय सरसराहट की आवाजें दूर से नहीं आईं और फिर जंगल में छिपे कई जंगली जानवरों को शातिर नजर से जिया को जमकर घूरते हुए देखा जा सकता था। रोर, जंगल में कम जानवरों की दहाड़ सुनाई दी, जिससे पक्षियों का एक झुंड डर गया। मौत को गले लगा रहा है। जिया की आंखें भर आईं और तुरंत समुद्र से बाहर निकलने वाले बाढ़ ड्रैगन की तरह एक राजसी आभा हर दिशा में फैल गई। एक विस्फोट को पीछे छोड़ते हुए गर्जने वाली आवाज के विस्फोट के बाद, जिसके परिणामस्वरूप जंगल में एक कुचल दबाव दिखाई दिया। जंगली जानवरों ने एक जोरदार दहाड़ जारी की और डरकर भाग गए। बिल्ली के कुछ बच्चों को डराने के बाद जिया ने मुस्कुराते हुए पहाड़ों की ओर चलना जारी रखा। कुछ ही समय बाद वह जंगल से बाहर आया और थोड़ा चिकनी पहाड़ी ढलान पर पहुंचा और अपने सामने चूना पत्थर के निशान को देखा, जो पहाड़ की ढलान पर था। माउंट पाउजू के पैर में चूना पत्थर की टाइलों से बना एक वर्गाकार केबिन एक पेड़ की छाया के नीचे खड़ा था, जो प्राच्य आभा से भरा एक केबिन था। हा, आखिरकार वह मिल गया। ओह, उसकी आभा यहाँ से बहुत दूर नहीं है और वह यहाँ आ रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। जिया ने आखिरकार अपने चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट की और शांत और सुंदर वातावरण को चारों ओर देखा। वह प्रशंसा में कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बेटे गोहन ने वास्तव में इतनी दूरस्थ और सुंदर जगह में रहने के लिए चुना था। माउंट पाउजू एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। वातावरण सुंदर और शांत था और हवा एक ताज़ा सुगंध फैला रही थी। मार्शल कलाकारों के मास्टर रोशी के शिष्य के रूप में सोन गोहन भी एक बहुत ही उत्कृष्ट मार्शल कलाकार थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने एकांत प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन किया। अरे जवान, तुम इतनी दूर दराज की जगह पर अकेले क्यों आओगे? उसकी पीठ से कर्कश आवाज आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर जलाओ लकड़ी लेकर पहाड़ से नीचे आ रहा है। बूढ़े आदमी ने पारंपरिक चीनी कपड़े पहने थे। उसका रंग पतवारदार था। उसके सिर पर एक टोपी के साथ और एक सफेद दाढ़ी ने बूढ़े आदमी को एक सांसारिक अमर की तरह बना दिया। मैं यहाँ ड्रैगन बॉल नामक एक वस्तु की तलाश में आया था। यह एक नारंगी क्रिस्टल बॉल है जिसे अंदर एक लाल तारे के साथ चिन्हित किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर ने इसे पहले देखा है। सितारों के साथ चिन्हित एक क्रिस्टल बॉल। बेटे गोहन ने अपनी बाहों से एक क्रिस्टल बॉल निकालने से पहले उसके माथे को छुआ। क्या ये बात है? क्रिस्टल बॉल को 4 कांस्य लाल सितारों के साथ चिन्हित किया गया था। ये ठीक 4 स्टार ड्रैगन बॉल था। हाँ, ये ड्रैगन बॉल है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अगर सीनियर मुझे ये ड्रैगन बॉल उधार दे सकता है।
तो मैं इसे वापस कर दूंगा जब मैं इसका उपयोग कर लूंगा। सोन गोहन के हाथ में 4 सितारा ड्रैगन बॉल को देखते हुए जिया ने ईमानदार स्वर में पूछा, तो ये पता चला है कि इस चीज को ड्रैगन बॉल कहा जाता था। मैंने इसे कुछ साल पहले एक घाटी के अंदर उठाया था। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। बेटे गोहन ने 4 स्टार गेंद सौंपते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया ने उत्सुकता से ड्रैगन बॉल प्राप्त किया। यद्यपि पृथ्वी पर ड्रैगन बॉलर्स कामी द्वारा बनाए गए थे, हालांकि उनका पेटेंट ड्रैगन गॉड जलामा से संबंधित है। क्योंकि यह अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करता है, आप किसी भी कोण से अंदर लाल सितारों को देख सकते हैं। कोई बात नहीं, चूंकि आप इसकी तलाश में थे तो आपके पास इसका उपयोग होना चाहिए। बेटे गोहन के चेहरे पर मुस्कान थी। पूरी तरह से बुरा नहीं लगा कि उसने ड्रैगन बॉल दिया था। सोन गोहन के व्यवहार को देखकर जिया विस्मय में था। यह एक मार्शल कलाकार की व्यापक मानसिकता है। 4 स्टार बॉल मिलने के बाद जिया ने अपनी मूक खेती को परेशान करना बंद कर दिया और पहाड़ की तलहटी में हलचल वाले वेस्ट सिटी में पहुंचने के लिए टेलीपोर्ट का उपयोग करने से पहले माउंट पाओजू को जल्दी से छोड़ दिया। इस समय प्लॉटलाइन की शुरुआत के लिए अभी भी 1 दशक से अधिक समय बाकी था, लेकिन वेस्ट सिटी, जिसे पृथ्वी पर सबसे अच्छे बड़े महानगरों में से एक माना जाता था, पहले से ही बहुत फल फूल रहा था। वेस्ट सिटी की बात करते हुए सबसे प्रसिद्ध जगह स्वाभाविक रूप से कैप्सूल कॉर्पोरेशन थी, जो इन पिछले कुछ वर्षों में बड़ी गति के साथ प्रमुखता से बड़ी थी। ब्रीफ ने अकेले ही निगम की स्थापना की थी और कुछ ही वर्षों में जादुई डायनोकैप्स पर भरोसा करके पूरी दुनिया को बहा दिया था। वेस्ट सिटी, कैप्सूल कॉर्पोरेशन और डॉक्टर ब्रीफ के नाम में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो इस नाम को नहीं जानता हो। बेतरतीब ढंग से राहगीर को पूछने के लिए ढूंढते हुए जिया बुल्मा के घर को खोजने में सक्षम था। शानदार विला गार्ड के माध्यम से जिया एक पुराने गोदाम में कूद गया और चमकदार नारंगी क्रिस्टल बॉल पाया और ऊपर सितारों की संख्या की गणना की। 2 सितारे। ये 2 सितारा ड्रैगन बॉल थी। 4 स्टार बॉल को अपनी छाती से बाहर निकालते हुए और 2 स्टार बॉल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखते हुए उन्होंने देखा कि 2 ड्रैगन बॉलर्स रहस्यमय तरीके से किसी प्रकार की शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचे गए प्रतीत होते हैं और एक सुनहरी चमक के साथ चमकने लगे थे। दूसरी ड्रैगन बॉल को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद जिया का चेहरा एक हंसमुख मुस्कान से भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और तुरंत पृथ्वी छोड़ दी। फीदेया लोगों का अंतरिक्ष यान। इस समय एक अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था, धीरे धीरे ग्रह होंगशान के पास। novelUSB.com एक हल्की चमक के साथ शून्य अचानक धुंधला हो गया और जिया का पैर पहली बार शून्य से बाहर निकला, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर अंतरिक्ष यान पर दिखाई दिया। जैसा कि उन्होंने पहले अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष चिन्ह छोड़े थे, जिया ठीक उसी जगह पा सकता था जहां वह ब्रह्मांड में है, भले ही वह उच्च गति से उड़ रहा हो। सर जिया मुख्य नियंत्रण कक्ष के अंदर डुओकेला तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न मापदंडों से निपटने के लिए निर्देशित करने के बीच में था जब उसने अचानक जिया की आकृति की खोज की। वह तुरंत आगे बढ़ा और अभिवादन किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 67 ड्रैगन गेंदों की तलाश। अनुवादक डीएम जिया ने डुओकेला पर सिर हिलाया और उसे 2 ड्रैगन गेंदें सौंपी। ये ड्रैगन बॉलर्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत लोगों के लिए उनका विश्लेषण करने की व्यवस्था करें। मुझे आशा है कि आप जल्दी से ड्रैगन बॉल रडा बनाने में सक्षम होंगे। हालांकि मूल कार्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है कि बुला ने ड्रैगन बॉल रडा के निर्माण में कितना समय लिया। जिया का मानना है कि फीदेया लोगों के असाधारण ज्ञान के साथ ड्रैगन बॉल रडा के निर्माण में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं तुरंत लोगों के लिए उनका विश्लेषण करने की व्यवस्था करूंगा। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ डुओकेला ने जिया के हाथों से ड्रैगन गेंदों को स्वीकार किया। जब 2 ड्रैगन बॉलर्स एक दूसरे के पास आए तो वे तुरंत चमकने लगे। चूंकि डुओकेला ने पहले कभी ऐसी जादुई चीज नहीं देखी है, इसलिए उसकी आंखें उत्सुकता से चमकने के बिना नहीं रह सकीं। फिर उन्होंने तुरंत जहाज पर सवार सभी उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और उनके साथ ड्रैगन गेंदों का विश्लेषण करने के लिए गए। हालांकि डुओकेला को ठीक से पता नहीं है कि सर जिया ने उन्हें ये चीजें क्या दी थीं, लेकिन उन्हें उनके बारे में इतना चिंतित देखकर वह समझ गए कि वे बेहद महत्वपूर्ण थे। इसलिए डुओकेला ने इस बार के विश्लेषण को बहुत महत्व दिया और व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करने का फैसला किया। आखिरकार वे अब सर जिया के संरक्षण में थे, इसलिए उन्हें अपनी योग्यता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण समय पर जरूरत पड़ने पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रकार ड्रैगन बॉलर्स प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत वैज्ञानिकों को 24 घंटे विश्लेषण में व्यस्त होने के लिए इकट्ठा किया। उम्मीद है कि सर जिया को जल्द से जल्द एक संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। फीदेया जाति वास्तव में ब्रह्मांड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में जाने जाने के योग्य थी। ड्रैगन बॉलर्स प्राप्त करने के कुछ ही दिनों में उन्होंने ड्रैगन बॉलर्स के विभिन्न गुणों के अनुसार पालन करने के लिए अनुसंधान निर्देशों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया था और चर्चा के बाद पहले तरंग दैर्ध्य और प्रकाशिकी पहलू के अनुसार अनुसंधान करने का फैसला किया। ये शोध दिशा ड्रैगन बॉल रडा का आविष्कार करने के बुला के विचार के बहुत करीब थी। जबकि फीदेया लोग 24 घंटे विश्लेषण में व्यस्त थे,
15 दिन धीरे धीरे बीत चुके थे। इस दौरान जिया ड्रैगन बॉल रडा की प्रक्रिया को चेक करने के लिए आए थे और ये देखकर कि फिदेया वैज्ञानिक पूरी तरह से अपने काम में लिपटे हुए हैं, वह चुपचाप चले गए। अंत में 22वें दिन अच्छी खबर आई कि फिदेया पीपुल्स ड्रैगन बॉल रडा सफलतापूर्वक विकसित किया गया था। ये खबर सुनते ही जिया ने तुरंत डुओकेला की रिसर्च लैब में टेलीपोर्ट किया। जब उसने डुओकेला और अन्य की उपस्थिति देखी तो वह डर गया। फटे हुए बाल, क्षत विक्षत शरीर, धसी हुई और रक्तरंजित आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने दिमाग को रैक कर लिया हो। सर जिया, यहाँ ड्रैगन बॉल रडा है जिसे आप चाहते थे। डुओकेला टोन बहुत उत्साहित था। जैसे ही उन्होंने हाल ही में समाप्त ड्रैगन बॉल रडा को अपने हाथों में सौंपा, उत्तेजना के कारण उनके सियान गाल और भी गहरे हो गए। जिया ने सिर हिलाया और इसे ध्यान से जांचने से पहले ड्रैगन बॉल रडा लिया। यह एक गोल आकार का रडा था जिसमें एक सियान रंगीन डिस्प्ले स्क्रीन थी और एक ग्रिड में हल्के हरे रंग के चौकोर बक्से खींचे गए थे, जिसमें प्रत्येक बॉक्स एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। ये ध्यान देने योग्य था कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पठन मानचित्र एक विमान नहीं बल्कि एक त्रिआयामी गोलाकार प्रक्षेपण था। जैसे ही उन्होंने उस पर अपनी उंगली घुमाई, डिस्प्ले के ऊपर गोलाकार सिमुलेशन एक ग्लोब की तरह घूम गया। किसी क्षेत्र के आयाम की रीडिंग को समायोजित करने के लिए केंद्रीय अक्ष पर रडा के शीर्ष पर 2 बटन थे। जब हमने ड्रैगन बॉलर्स का विश्लेषण किया तो हमने पाया कि जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे विशेष कोडित विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे। इसलिए हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को कैप्चर करके इस रडा का निर्माण करने में सक्षम थे। लेकिन यह विचार करने के बाद कि ड्रैगन बॉल पूरे ग्रह पर फैल सकते हैं, हमने इसके डिस्प्ले मोड को ग्रह प्रक्षेपण के रूप में डिजाइन किया है। परिणामी रीडिंग को त्रिआयामी गोलाकार सिमुलेशन में प्रदर्शित किया गया था। और जैसा कि एक उंगली को गोलाकार सिमुलेशन में ले जाया जाता है, यह अभी भी दिशाओं को बदल सकता है। यह एक बहुत ही उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन था। रडा पर स्विच को दबाते हुए गोलाकार सिमुलेशन तुरंत एक पारभासी प्रकाश के साथ फ्लैश हुआ और जैसे ही नक्शा बढ़ता रहा, गोलाकार सतह धीरे धीरे एक सपाट सतह में बदल गई। अंत में खालीपन के केंद्र में 2 चमकते चमकीले धब्बे दिखाई दिए। वे जिया के हाथ में 2 ड्रैगन बॉलर्स थे। जाहिर है, ये ब्रह्मांड के बीच में है, लेकिन इस रडा ने अभी भी स्वचालित रूप से इस वातावरण को एक ग्रह के रूप में मान्यता दी है, जो एक छोटा सा दोष है। हालांकि यह कोई बड़ा मामला नहीं है। इस रडा के साथ ड्रैगन बॉलर्स एकत्र करना सैकड़ों गुना तेज हो जाएगा। जिया ने चुपचाप गिनती की। फिदेया लोगों के प्रदर्शन से संतुष्ट, वह डुओकेला की प्रशंसा करने में कंजूस नहीं था। आपने अच्छा किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ कहलाने के योग्य। आप इतने कम समय में ड्रैगन बॉल रडा बनाने में सक्षम थे। मैं बहुत खुश हूँ। डुओकेला और अन्य फिदेया लोगों ने जिया की तारीफ को स्वीकार कर लिया। उनके शरीर पर सभी छिद्र गर्म दिन में आइस्ड तरबूज खाने की तरह फैले हुए थे। उन्हें अचानक लगा कि इन पिछले कुछ दिनों की मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। सर जिया विनम्र हो रहे हैं। आपकी सेवा करने में सक्षम होना हमारे लिए सम्मान की बात है। आश्वस्त रहें, मैं आपके योगदान को याद रखूंगा। ये कहते हुए जिया ने इन फिदेया वैज्ञानिकों को सिर हिलाने से पहले मुस्कान के साथ देखा और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान से गायब हो गए। ... पृथ्वी। जिया की आकृति एक विशाल मैदान में दिखाई दी जो अजीब आकार की चट्टानों से भरी हुई थी। चट्टानें बांस की कोम्पलों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जिससे पहाड़ियों का एक समूह बन रहा था। वे धीरे धीरे हवा और ठंड के कारण बीच में मौसम में आ गए थे, जिससे उन्हें एक खोखला असामान्य आकार मिला। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद जिया ने जल्दबाजी में ड्रैगन बॉल रडा को बाहर खींच लिया। बटन दबाने पर और बीप ध्वनियों के बाद ड्रैगन बॉल रडा के गोलाकार सिमुलेशन पर 7 उज्ज्वल बिंदु दिखाई दिए। रडा के केंद्र की स्थिति में 2 उज्ज्वल बिंदु एक साथ इकट्ठे हुए थे। 500 किलोमीटर पूर्व में एक ड्रैगन बॉल है। रडा स्क्रीन पर उज्ज्वल बिंदुओं को देखने के बाद जिया आकाश में चढ़ गया, मुड़ गया और जल्दी से क्षितिज में गायब हो गया। ये गंभीर पानी और मिट्टी के कटाव के साथ एक पठार था। कठोर परिस्थितियों के कारण आसपास का क्षेत्र लगभग बंजर था और अधिकांश जीवित प्राणियों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि हमेशा कुछ जीवित प्राणी होंगे जो जीवित रह सकते हैं। रोर, गुस्से में दहाड़ने के बाद जिया ने एक भूरे डायनासोर को एक जंगली कुत्ते का पीछा करते हुए देखा। इसका विशाल थोक दौड़ रहा था जैसे कि एक पहाड़ी जमीन को कुचल रही हो, जिससे पृथ्वी कांप रही हो। ये वास्तव में जंगली, मौलिक जंगलीपन से भरा है। डायनासोर को देखने के बाद जिया दूसरी तरफ मुड़ गया और दिलचस्पी न लेते हुए चला गया। उसे ड्रैगन गेंदों की तलाश करनी होगी क्योंकि यह इस डायनासोर की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जब तक कि उसे भूख न लग रही हो। जिया का सिलहूट बह गया और उसका शरीर सैकड़ों मीटर आगे दिखाई दिया। जल्दी से झाड़ियों के एक समूह के बीच पहुंच गया। ये करीब होना चाहिए। जिया ने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया, एक ऐसी जगह की खोज की जहां ड्रैगन बॉल छिपा हो सकता है। हालांकि उन्हें लंबे समय तक खोजने के बाद भी ड्रैगन बॉलर्स का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उसने एक विंड ब्लेड का इस्तेमाल किया और मृत झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। बीच में गहराई से घुस गया और लगभग आधी झाड़ियों को
खोलने के बाद उसने झाड़ियों में प्रकाश की एक चमक देखी। मिल गया। हवा में कूदने के बाद वह झाड़ियों के बीच पहुंचे और एक झाड़ी की शाखाओं के बीच एक गहरे नारंगी ड्रैगन बॉल को देखा जो सूर्य की चमक को दर्शाता है। पेड़ की टहनी खोलते हुए उन्होंने ड्रैगन बॉल को अपने हाथ में लिया और गौर से देखा तो वह 1 स्टार ड्रैगन बॉल निकली। सफलता, ये तीसरी ड्रैगन बॉल है। जिया ने खुशी से ड्रैगन बॉल को आयामी अंतरिक्ष में डाल दिया और अगले ड्रैगन बॉल की खोज के लिए ड्रैगन बॉल रडा को बाहर निकाला। 2 बीप्स के साथ रडा ने अन्य 4 ड्रैगन बॉल सिग्नल प्रदर्शित किए। निकटतम 1000 किलोमीटर से अधिक दूर था, लेकिन जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और तुरंत वहां दिखाई दिया। एक शांत पहाड़ी गांव। वाह! शाखाओं के बीच कौवे का एक कौवा दिखाई दिया। वह फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गया। छोटा पहाड़ी गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। चूंकि इसका इलाका कम था, इसलिए हवा में एक पतली धुंध थी क्योंकि पर्याप्त धूप नहीं थी। गालों को सहलाने वाली हवा थोड़ी ठंडी थी, जल्द ही उन्हें नम कर रही थी और एक कंजूस एहसास दे रही थी। चौथे ड्रैगन बॉल की खोज सुचारू रूप से चली। जिया को एक पक्षी के घोंसले में 6 स्टार गेंद मिली। 4 ड्रैगन गेंदों को एक साथ रखते हुए वे एक निश्चित आवृत्ति के बाद एक सुनहरी रोशनी के साथ झिलमिला रहे थे। साफ रात के आकाश में सितारों की तरह उनकी झिलमिलाहट बहुत सुंदर थी। यह सही है, मास्टर रोशी के साथ एक ड्रैगन बॉल भी है। जिया ने अपना सिर थपथपाया। अचानक एहसास हुआ, मूल काम में जब बुला और सोन गोकू पहली बार ड्रैगन बॉलर्स की खोज कर रहे थे तो उन्हें 3 स्टार ड्रैगन बॉल के बदले मास्टर रोशी को लुभाने के लिए तारांकन का उपयोग करना पड़ा। क्योंकि यह बहुत पहले से कुछ था, वह इस विवरण को भूल गया था। जिया ने ड्रैगन बॉल रडा निकाला और इसे देखा। उसे कामे हाउस जाना पड़ सकता है और मास्टर रोशी के घर से ड्रैगन बॉल लेनी पड़ सकती। neck.novelusb.com ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 68 ड्रैगन बॉलर्स पर कामना। अनुवादक डीएम। अपना मन बनाने के बाद जिया ने फिर से आकाश की ओर उड़ान भरी, अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। एक और भी उन्नत ड्रैगन बॉल रडा की मदद से उन्होंने जल्द ही एक आदिम जंगल और एक रेगिस्तान में 5वीं और 6ठी ड्रैगन बॉल पाए, जिनमें से रेगिस्तान में पाया जाने वाला ड्रैगन बॉल मूल काम में ऑक्सकिन के महल के अंदर खोजा गया 7 सितारा ड्रैगन बॉल था। 6 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के बाद जिया ने आखिरी के स्थान की ओर उड़ान भरी। मूल काम से विवरण के अनुसार कामे हाउस आइल शहर से बहुत दूर नहीं था, जहां जिया ने मास्टर मुट्रेटो से मुलाकात की थी और मोटरबोट का उपयोग करके पहुंचा जा सकता था। एक प्रकाश की थोड़ी सी चमक के बाद जिया हजारों किलोमीटर दूर एक महासागर के ऊपर दिखाई दिया। विशाल नीला सागर इस समय बेतहाशा बढ़ रहा था। जिया ने ड्रैगन बॉल रडा निकाला और कामे हाउस की दिशा की ओर उड़ान भरने से पहले स्थिति की पुष्टि करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे देखा। जल्द ही समुद्र के क्षितिज पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। ये समुद्र में लहराता हुआ एक छोटा सा द्वीप था। करीब जाने के बाद वह देख सकता था कि द्वीप का आकार केवल 100 वर्ग मीटर था। एक कॉटेज के अलावा जो मुख्य रूप से गुलाबी रंग का था, द्वीप पर चारों ओर केवल 4-5 नारियल के पेड़ बिखरे हुए थे। आखिरकार कामे हाउस मिल गया। आगे द्वीप के सिलहुट को देखते हुए जिया ने कामे हाउस की ओर बढ़ने से पहले अपने चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट की। इस समय कामे हाउस के ऊपर समुद्री हवा बह रही थी और समुद्री पक्षी चहक रहे थे। नीचे चमकती गर्म धूप ने एक गर्म एहसास दिया। नारियल के पेड़ के नीचे प्रकाश के छोटे कण धूप की तरह टपक रहे थे। धूप का चश्मा पहने मास्टर रोशी एक सन लाउंजर पर लेटे हुए थे, आराम से सोते हुए धूप सेक रहे थे और उनके झूलते हाथों ने एक कामुक पत्रिका पकड़ रखी थी। ये कितना सुखद दृश्य है। लेकिन इस समय अचानक हवा का एक झोंका बजरी को घुमाते हुए उड़ गया और दृष्टि की रेखा तुरंत धूल से भर गई। नारियल के पेड़ हवा में आगे पीछे लहरा रहे थे। अरे, क्या एक मजबूत समुद्री हवा! मास्टर रोशी अपनी झपकी से जाग गया और द्वीप पर बहने वाली हवा के झोंके को देखा। ये देखने के बाद कि कुछ भी नहीं था, वह फिर से लेट गया और सोता रहा। समुद्र के ऊपर समुद्री हवा का बहना एक आम घटना थी, इसलिए मास्टर रोशी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये शाम तक नहीं था जब मास्टर रोशी ने पाया कि क्रिस्टल बॉल जो हमेशा उनकी गर्दन के चारों ओर लटकी रहती थी, गायब हो गई थी, जिससे उनकी गर्दन के चारों ओर केवल एक भाम की रस्सी लटक रही थी। मैंने इसे कहाँ खो दिया? मास्टर रोशी ने इसके बारे में सोचा, लेकिन कुछ भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं रखा। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने 100 से अधिक वर्षों तक क्रिस्टल बॉल पहनी थी। उन्हें इसे अचानक खोने का थोड़ा पछतावा था। कामे हाउस से दर्जनों किलोमीटर दूर एक बंजर टापू। 7 ड्रैगन गेंदों को बाहर निकालने के बाद जिया ने उन्हें जमीन पर रख दिया। जिस क्षण 7 ड्रैगन गेंदें एक दूसरे के पास थीं, वे तुरंत एक सुनहरी रोशनी के साथ झिलमिलाने लगीं और हर झिलमिलाहट के साथ एक नर्म दहाड़ संदिग्ध रूप से शेनरॉन की सुनी जा सकती थी। चहल पहल, चहल पहल, चहल पहल। ड्रैगन बॉलर्स लयबद्ध रूप से झिलमिला रहे थे। जमीन पर चमकते ड्रैगन बॉलर्स को देखकर उसका दिल अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गया। यद्यपि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आए उन्हें 11 साल हो चुके हैं, फिर भी यह पहली बार था जब उन्होंने शेनरॉन को वास्तव में बुलाया था।
उठो शेनरॉन। एक गहरी सांस लेते हुए जिया ड्रैगन बॉलर्स की ओर चिल्लाया और फिर चुपचाप इंतजार करने लगा। मूल कार्य में शेनरॉन को भी इस तरह के शब्दों को चिल्लाकर बुलाया गया था, हालांकि वे कुछ अलग थे, उनका प्रभाव अच्छा था। निश्चित रूप से उसके चिल्लाने के बाद 7 ड्रैगन बॉलर्स झिलमिलाती आवृत्ति तेज और तेज, अधिक से अधिक जरूरी हो गई, और जल्द ही क्षितिज पर काले बादलों का एक विस्तृत विस्तार तैरने लगा। तुरंत पूरे आकाश को ढक दिया और आसपास के वातावरण को भयावह अंधेरे में डुबो दिया। बैंग, अंधेरे में गड़गड़ाहट भड़क उठी। काले बादलों के बीच एक क्रोधित अजगर की तरह सुनहरी बिजली लगातार आगे पीछे घूमती रही और नीचे गिरती रही। गड़गड़ाहट के तेज होने की आवाज गगनभेदी थी, जैसे कयामत आ गई हो। ड्रैगन बॉलर्स से चमकती सुनहरी रोशनी बड़ी और बड़ी हो गई, अधिक से अधिक उज्जवल हो गई, जो आकाश में सुनहरी बिजली के साथ गूंज रही थी। शेनरॉन बाहर आने वाला है। अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए जिया ने बिना पलक झपकाए देखा। इससे पहले भले ही उन्होंने शेनरॉन के दृश्य को एनीमे में दिखाई दिया था, व्यक्तिगत रूप से इसे देखना इतना भव्य और शानदार लगा। रोर, एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी। 7 ड्रैगन गेंदों से कई सुनहरी प्रकाश किरणें निकली, जो एक जिग-जैग पैटर्न में आकाश की ओर बढ़ रही थीं और आकाश में बिजली के साथ जुड़ गईं। एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। novelUSB.com आकाश में हरे रंग का शेनरॉन काले बादलों के बीच लगातार चक्कर लगाता रहा और अंत में अपनी चमकती लाल आंखों के साथ नीचे की ओर देखने लगा। इंसान, अपनी इच्छा बोलो, मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। जिया ने शेनरॉन को देखा और अपने मूड को समायोजित करने से पहले बात की। शेनन, मेरे पास यहाँ सयान के नामों की एक सूची है। मेरी इच्छा है कि इस सूची के सभी सयान को पूर्वी क्षेत्र के ग्रह होंगशान में निकाल दिया जाए जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो जाए। ये कहते हुए जिया ने शेनरॉन को देखते हुए सूची को अपने हाथ में उठाया। कुल मिलाकर इस सूची में 10,000 से अधिक सैया नाम लिखे गए थे, जिन्हें आद्री और अन्य लोगों ने श्रमसाध्य प्रयासों के साथ आगे बढ़ाया था। उन सभी को अद्री और अन्य लोगों द्वारा विचार विमर्श के बाद ग्रह होंगशान में खाली करने के लिए योग्य माना गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें पहले से खाली नहीं किया जा सका। अगर आखिरी मिनट में इतने सारे सैया को एक साथ निकालना पड़ता है, तो जिया की राक्षसी क्षमता के बावजूद वह उन्हें एक बार में निकालने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए इस समय उसे पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स की क्षमता का उपयोग करना होगा। स्वाभाविक रूप से राजा वेगेटा के वफादार और फ्रीजा उपासक दोनों सूची में नहीं थे। इसने वेगेटा ग्रह पर अधिकांश सयानों को खारिज कर दिया है, साथ ही बाकी संकोची या अरुचिकर लोगों के साथ अंततः केवल 12,000 लोगों को चुना है। क्योंकि यह होंगशान ग्रह पर सयान रक्तरेखा की नींव से संबंधित है, जिया इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वह चुपचाप शेनरॉन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि शेनरॉन हवा में तैरते हुए लंबे समय तक चुप रहे, और जब उन्होंने सोचा कि उनकी इच्छा को पूरा करना असंभव था, तो शेनरॉन ने अपना मुंह खोला। उसकी तेज आवाज आकाश में गूंज रही थी। मानव, मैं अभी आपकी इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह भविष्य का मामला है, लेकिन मैं ड्रैगन गेंदों की शक्ति को उन सयान के शरीरों से जोड़ सकता हूँ, और यह शक्ति स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये केवल जीवित लोगों तक ही सीमित है, और अगर वे सयान पहले से ही मर चुके थे जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था, तो ड्रैगन बॉल की शक्ति सक्रिय नहीं होगी। शेनरॉन का जवाब जिया की सोच के अनुरूप है। इस प्रकार उन्होंने कहा, शेनरॉन, कृपया मेरी इच्छा को स्वीकार करें। बहुत आसान, तेज आवाज सुनाई दी। फिर शेनरॉन की आंखों ने एक लाल चमक उत्सर्जित की। जिया जानता है कि यह ड्रैगन बॉल की शक्ति का उपयोग करने वाला शेनरॉन है। कितने लोग अंततः ग्रह होंगशान तक पहुंच सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे वेगेटा ग्रह के विनाश तक जीवित रह सकते हैं या नहीं। मानव, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। फिर अलविदा बोलना समाप्त करने के बाद शेनरॉन का सर्पिल शरीर एक बार फिर 7 ड्रैगन गेंदों में बदल गया, और फिर वे आकाश में कई बार घूमते रहे, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरने की तैयारी कर रहे थे। तभी जिया, जो लंबे समय से तैयार था, ने अपनी स्पेस सुपरपावर को सक्रिय करते हुए आकाश की ओर ऊंची छलांग लगाई और उन्हें पकड़ने से पहले तुरंत 2 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 7 स्टार बॉल पर उड़ान भरी। जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़ा, उन्होंने एक नजर डाली और देखा कि 4 स्टार ड्रैगन बॉल एक सफेद पत्थर में बदल गया था। केवल 1 साल बीतने के बाद ये ड्रैगन बॉल में बहाल हो जाएगा। बुरा न मानते हुए जिया ने सिर्फ हंसते हुए आकाश में एक दरार खोल दी और ड्रैगन बॉलर्स को पत्थर में फेंक दिया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वे फिर से ड्रैगन गेंदों को बहाल न कर दें, फिर उन्हें सोन गोहन और अन्य लोगों को वापस कर देंगे। चूंकि पृथ्वी पर महत्वपूर्ण कार्य पहले से ही पूरा हो गया था, जिया एक अच्छे मूड में था। इसके बाद वह पृथ्वी पर हर जगह दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर गया और फिर से बड़ी मात्रा में भोजन खरीदा और फिर पृथ्वी से चला गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 69 राजा वेगेटा अनुवादक डीएम प्लेनेट वेगेटा रॉयल पैलेस। एक चमकदार रोशनी वाला शानदार हॉल। हाथीदांत सफेद पत्थर की दीवारें बिना किसी सजावट के थीं। प्रकाश व्यवस्था के तहत नस पैटर्न में गठित क्रॉस लाइनों को देखा जा सकता था।
उतार चढ़ाव भरी और असंयमित शैली, एक गंदा और अव्यवस्थित भावना देने के बजाय यह एक भव्य राजसी भावना दे रही थी। जैसा कि सयान एक लड़ाकू दौड़ थी, वे दिखावा करने से घृणा करते हैं और बस वीर साहस की आवश्यकता होती है। महल के हॉल में महल के प्रवेश द्वार से एक सिंहासन के सामने तक एक लाल कालीन बिछाया गया था। महल के हॉल से कई कदम ऊपर उठाए गए सिंहासन पर राजा वेगेटा गहरे लाल रंग के देदीप्यमान युद्ध कवच पहने बैठे थे और उनका एक हाथ सिंहासन की बांह के खिलाफ अपने सिर का समर्थन कर रहा था, आंखें बंद कर रहा था और विचार कर रहा था। उसकी छाती पर कवच एक सफेद जैड की तरह उज्ज्वल और सुंदर था और यह एक बहती रोशनी के साथ धुंधली चमक रहा था, बहुत शानदार लग रहा था। अचानक राजा वेगेटा ने अपनी आंखें खोलीं और फिर सहायक की ओर देखा, पूछा, पीटर, हमारे सैनिकों के लिए तैयारी कैसे चल रही है? यह एक मजबूत गंजा सैया है जो महल के अंदर और बाहर सब कुछ के लिए जिम्मेदार एक उच्च स्तरीय योद्धा था। महाराज, अब तक हम पहले ही 200,000 सैया जुटा चुके हैं। उन सभी ने महामहिम के समन का जवाब दिया है और उस फ्रीजा आदमी के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए तैयार हैं। गंजे सिर वाले सयान पीटर की आंखें एक क्रूर प्रकाश से चमक रही थीं और वह अपने शब्दों से उत्तेजना को दबा नहीं सकता था। केवल 200,000 सैया, बहुत कम। क्या वे सभी एक सैया के गौरव को भूल गए हैं? और क्या फ्रीजा के साथ मिलना इतना आसान है? देखें कि उनमें से कितने बचे हैं जिन्होंने कभी अपनी दौड़ का पालन किया था। मैं सैयों को अपने हाथों में मरने की अनुमति नहीं दे सकता। राजा वेगेटा अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज क्रोधित और अप्रसन्न थी। उसके गहरे भूरे बाल खड़े थे। तुरंत पूरे महल में एक असीम भव्य आभा फैल गई। राजा वेगेटा, हालांकि बेतहाशा महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने पूरी सैयन जाति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह वास्तव में सैयन के पतन को देखने के लिए तैयार नहीं था। टफल्स के साथ युद्ध के बाद जब उन्होंने ग्रह वेगेटा को छीन लिया था, तो सैयन को पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बस उस समय बलों का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रीजा दिखाई दिए। उन्हें किराए पर लेने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन दिनों में फ्रीजा की सेवा को स्वीकार करना एक बड़ी गलती थी। राजा वेगेटा ने बहुत पहले महसूस किया था कि सयान जाति की फ्रीजा की निगरानी थोड़ी बढ़ गई है। इसे राजा वेगेटा के लिए बिल्कुल अपमानजनक माना जाता था। सयान एक फाइटिंग रेस के रूप में युद्ध के मैदान में मर सकता है, लेकिन एक पशुधन की तरह जीना स्वीकार नहीं कर सकता है जिसे दूसरों द्वारा देखा जा रहा है। इसलिए राजा वेगेटा ने बहुत पहले ताकत जमा करना शुरू कर दिया था। फ्रीजा के साथ प्रदर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि सयान जाति के कई लोग इसे नहीं समझते हैं क्योंकि उनमें से काफी संख्या में फ्रीजा की पूजा करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सहन कर सकता था। वह उन्हें विद्रोह में भाग नहीं लेने की अनुमति दे सकता था, लेकिन वह उन्हें दुश्मन के पक्ष में खड़े होने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने विद्रोह में सफल होने के बाद उसे इन लोगों का निपटान करना पड़ा। कुछ और, महाराज, हाल ही में अधीनस्थ ने पाया है कि कुछ लोग गुप्त रूप से कुछ छोटी चालें चला रहे हैं। प्रतीत होता है कि कुछ साजिश रच रहे हैं। पीटर अपने हाथ में दस्तावेज पलटता है। इस आदमी को सिर्फ एक मजबूत शरीर के रूप में मत देखो, उसका दिमाग भी बहुत तेज था। आद्री और अन्य छोटी चालें बहुत जल्दी उसके द्वारा पकड़ ली गई थीं। कुछ और, राजा वेगेटा की आंखें तेज हो गईं। पत्रस, तुम जाओ और मेरे लिए इस मामले की जांच करो। हाँ, पत्रस ने अपनी छाती को सीधा किया और महल के बाहर मुड़ने और चलने से पहले तेज आवाज में जवाब दिया। शानदार महल हॉल में केवल राजा वेगेटा अपनी आंखें बंद करके सिंहासन पर बैठे रह गए थे। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहे थे। कुछ दिनों बाद पीटर एक बार फिर महल में आया, लापता लोगों की एक मोटी नाम सूची पकड़े हुए। महाराज, मैंने जांच की है। ये सयान के नाम की सूची है जो इन पिछले कुछ महीनों से ग्रह वेगेटा से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने वेगेटा ग्रह छोड़ दिया है। ओह, वे गुप्त रूप से ग्रह वेगेटा से गायब हो सकते हैं। क्या जेटोनियन ने कुछ भी नहीं खोजा है? राजा वेगेटा की आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए भाव के साथ पूछा। जेटोनियन ग्रह वेगेटा के बाहरी परिवहन के नियंत्रण में थे और ग्रह वेगेटा छोड़ने वाले प्रत्येक अंतरिक्ष यान में उनकी जानकारी जेटोनियन के साथ संग्रहित होती है। राजा वेगेटा लंबे समय से जेटोनियन से असंतुष्ट रहे हैं और यदि फ्रीजा के अनुचित ध्यान को आकर्षित करने के लिए नहीं, तो जेटोनियन अभी भी वेगेटा ग्रह पर जीवित कैसे रह सकते हैं? वे अंतरिक्ष यान के माध्यम से नहीं जाते हैं। पीटर हैरान था। अगर उन्होंने अंतरिक्ष यान नहीं लिया, तो इन लोगों ने प्लेनेट वेगेटा कैसे छोड़ दिया? ये लोग कौन हैं जो ग्रह वेगेटा छोड़ रहे हैं? उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय योद्धा और 100 मध्य स्तरीय योद्धा हैं, और केवल 5-6 उच्च स्तरीय योद्धा छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। केवल ये अच्छे हैं, कुछ भी नहीं। राजा वेगेटा ने नाम सूची के माध्यम से देखा और तुरंत एक ऊर्जा लहर के साथ नाम सूची को नष्ट करने से पहले उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण स्मीर तैर गया। इसे भूल जाओ। अभी के लिए उनसे छुटकारा पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन लोगों के नाम सैयन रेस रिकॉर्ड से हटा दें। हम्फ, ये लोग सैया कहलाने के लायक नहीं हैं।
हम अब मुख्य रूप से ताकत जमा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये चीजों को बहुत जटिल करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। फ्रीजा के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई पूरी होने के बाद हम इन लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ये देखकर कि राजा वेगेटा ने सूची को नष्ट कर दिया था, पीटर समझ नहीं सका कि राजा वेगेटा के मन में क्या था। उसने कई बार पूछना चाहा था लेकिन फिर संकोच किया। आमतौर पर इस तरह के विद्रोही इरादों वाले लोगों से पहली बार में निपटा जाना चाहिए था, है ना? हालांकि ऐसा करने के बजाय राजा वेगेटा ने सयन अभिलेखों से उनके अस्तित्व को हटा दिया। शायद राजा वेगेटा के दिल में ये भी सयन जाति के लिए पीछे छूट गया एक रास्ता है। यदि वह फ्रीजा के खिलाफ अपने विद्रोह में सफल रहा तो वे सयान जो ग्रह वेगेटा को छोड़ चुके थे स्वाभाविक रूप से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, लेकिन यदि वे असफल रहे तो वे लोग सिर्फ सयन की आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। केवल यह उम्मीद कुछ कमजोर निम्न स्तरीय योद्धाओं और मध्य स्तरीय योद्धाओं पर टिकी हुई है जो तिनकों पर पकड़ बनाए बिना नहीं रह सकते। 4 महीने बाद प्लेनेट वेगेटा में एक हलचल वाली सड़क पर लोग एक अंतहीन धारा में आ और जा रहे थे। प्रत्येक सैया को एक साधारण युद्ध कवच पहनाया गया था, जबकि उनकी पीठ पर बैग ले जाया गया था जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों से भरा था। दोनों तरफ अजीब दिखने वाले एलियंस ने दुकानें खोल ली थीं और व्यवसाय कर रहे थे, क्योंकि सैया लड़ने के अलावा व्यापार करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस दिन जिया अकेले ही सड़क पर शॉपिंग करने आई हैं। सड़क पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने के बाद उन्होंने केवल दैनिक आवश्यक कपड़ों के कुछ टुकड़े खरीदे। जब वह एक गहने की दुकान के पास से गुजरा तो उसने सोचा कि कैसे शिलीब ने पहले कभी किसी भी प्रकार के गहने या इतने छोटे गहने नहीं पहने थे। तो मैं कुछ खरीदूं और उसके लिए वापस लाऊं। जिया ने एक पल के लिए दुकान के सामने देखा और फिर अंदर चला गया। दुकान में प्रदर्शित अधिकांश चीजें झुमके, पेंडेंट और इस तरह के गहने थे, बेल्ट, ब्रोच आदि। जिया ने बिजली की तेज गति से इन चीजों पर नजर डाली। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि शिलीब क्या पसंद करेगा, इसलिए उन्होंने बस कई प्रकार के सुंदर रिबन, पेंडेंट और कंगन खरीदे। वैसे भी उसके हाथों में अभी भी कई मिशन बिंदु बचे हैं। उन्हें बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रह वेगेटा के नष्ट होने पर वे बेकार हो जाएंगे। नवंबर एप्सिलॉन लास्ट सी ओमाइक्रॉन एम। जिया ने गहनों के कई टुकड़ों को लपेटने के लिए भुगतान करने के बाद उन्हें बेचने के प्रभारी एलियन ने उत्साहपूर्वक उन्हें एक उत्तम छोटे बॉक्स में पैक किया और फिर इसे एक रिबन में लपेट दिया। हे, मुझे उम्मीद है कि शिलिंग इन चीजों को पसंद करेंगे। जिया मुस्कुराया और उन्हें दूर कर दिया। दुकान से बाहर जाने के कुछ ही समय बाद उसने एक युवा व्यक्ति की छाया को देखा, जबकि उसके हाथ में तांगहुलू तारांकन के समान कुछ था, खाना खा रहा था। नोट: तांगहुलू डिब्बाबंद फल का एक पारंपरिक चीनी नाश्ता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 70 विनाश के देवता बीरस अनुवादक डीएम। यह वह है। चल रहे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद जिया ने अपनी आंखें थोड़ा संकुचित करने से पहले खाली घूरकर देखा। सामने से झूमने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आद्री का छात्र मायस था। एक पल के लिए उसे देखते हुए जिया ने पाया कि मायस आभा पहले से ही 850 बैटल पावर के करीब थी। लानत है, उसके पास कम उम्र में इतनी उच्च युद्ध शक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह हमेशा इतनी अभिमानी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अभी भी 5 साल की नहीं हुई है। टीएस्क ये युद्ध शक्ति उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच बहुत दुर्लभ है। किंवदंती यह है कि वेगेटा पहले से ही उस समय साइबामैन से निपटने में सक्षम था जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था। मुझे डर है कि मायस प्रतिभा वेगेटा से कम नहीं थी और केवल वेगेटा ही उसे उसी उम्र के लोगों के बीच दबा सकता था। सौभाग्य से यह मायस एक लड़की है। अगर वह एक लड़का था तो वह निश्चित रूप से अब की तरह इतनी स्वतंत्र और आसानी से जीने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन मायस जैसे क्षमता वाले लोग निश्चित रूप से किंग वेगेटा की प्रशिक्षित करने वाले लोगों की सूची में हैं। जिया ने एक अविचलित मुस्कान दी। वैसे भी यह उसका काम नहीं था, इसलिए वह छोड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन मायस पहले ही जिया को भीड़ के बीच से पहचान चुके हैं और दूर से उनकी ओर हाथ हिला रहे थे। हालांकि जिया ने नहीं देखने का नाटक किया और विपरीत दिशा में चला गया। उस आदमी ने मुझे नहीं देखने का नाटक करने की हिम्मत की। मायस की 2 प्यारी भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। उसने नाराजगी से अपने गालों को फुलाया और उसका रास्ता रोकने से पहले उसका पीछा किया। उसकी खूबसूरत आंखें उसे देख रही थीं। तुम लड़के, तुमने मुझे नहीं देखने का नाटक किया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ओह, क्या यह मिस मायस नहीं है? मुझे वापस जाने की जल्दी है। क्या मैं आपको रास्ते से बाहर निकलने के लिए परेशान कर सकता हूँ? उसका छोटा सा चेहरा डूब गया क्योंकि जिया के लापरवाह रवैये ने उसे गुस्सा दिला दिया था। इसलिए उसने जिया की आस्तीन पकड़ ली और कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मास्टर आद्री के भतीजे नहीं होते तो मैं आपको कोई ध्यान भी नहीं देता। बोलने के बाद मायस ने गर्व से अपना सिर उठाया, जैसे कि कहने के लिए, आपको गहराई से आभारी होना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद मिस मायस, मेरे विनम्र स्वर से बात करने के लिए। मैं निश्चित रूप से मिस मायस सद्भावना को याद रखूंगा। जिया हैरान था, सोच रहा था कि उसकी श्रेष्ठता की भावना कहाँ से आई है।
उसने महसूस किया कि यह वास्तव में हास्यास्पद है और रिफ्लेक्सिव रूप से उसके सिर तक पहुंचना और छूना चाहता था। हालांकि मायस गोल मटोल छोटे चेहरे को देखकर उन्हें देखते हुए उन्होंने झुंझलाहट में अपना हाथ पीछे खींच लिया और हंसने लगे। दूसरी सिर्फ 5 साल से कम उम्र की एक युवा लड़की थी। जिया उसके साथ झगड़ा करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वह छोटी लड़की के घमंड को संतुष्ट करने के लिए कुछ शब्द बोलने के बाद छोड़ने का इरादा रखता है। लेकिन तभी दूर दूर की भीड़ में एक बैंगनी आकृति दिखाई दी। यह एक बैंगनी लंबे कान वाला प्राणी था जो उदास दिख रहा था। उसका पूरा शरीर एक मम्मी की तरह पतला था जो एक कब्र से बाहर चढ़ गया था। उसकी आंखों के नीचे 2 बैग थोड़े उभरे हुए थे और यह मिस्र के फिरौन के समान एक अजीब पोशाक में पहना गया था। चूंकि वेगेटा ग्रह पर सभी प्रकार के एलियंस इकट्ठा थे, इसलिए उस बैंगनी प्राणी की अजीब पोशाक ने उनके आसपास के लोगों से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन जब जिया ने दूसरे को देखा तो उसे ठंडी गोलियों से पसीना बहाते हुए अपने शरीर में एक ठंड महसूस हुई। विनाश के देवता बीरस, वह ग्रह वेगेटा पर क्यों दिखाई दिया? जिया ने हवा की ठंडी सांस में चूसा। मुझे वेगेटा ग्रह पर विनाश के देवता बीरस को देखने की उम्मीद नहीं थी। यह एक मनमौजी देवता है। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में बहुत सारे छिपे हुए देवता थे, लेकिन विनाश के भगवान बीरस की पसंद निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड के शीर्ष पर खड़े थे, और यह कहना भी अत्यधिक नहीं होगा कि वह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत है। उसे परेशान करता है और उसे बस अपनी उंगली हिलानी होती है और ग्रह वेगेटा ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। विनाश के देवता बीरस स्तर पर विनाश और सृजन केवल एक विचार के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी हैं और असंख्य प्राणियों के साथ पुआल कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं। तारांकन वे परवाह नहीं करते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। उनकी नज़र में अच्छा और बुरा महत्वपूर्ण नहीं था। उनका कर्तव्य केवल सभी के साथ समान व्यवहार करना और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना था। नोट: तारांकन स्वर्ग और पृथ्वी या ऋषि परोपकारी और आंशिक नहीं है। ये ब्रह्मांड में सभी चीजों को समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करता है। यदि उन्हें नष्ट करना है तो वे बेरहमी से नष्ट कर देंगे। विनाश के देवता का स्तर नश्वर लोगों की कल्पना से बहुत परे है। नश्वर दुनिया के अच्छे और बुरे के मूल्यांकन का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। वे ब्रह्मांड के नियमों का प्रयोग करते हैं और नश्वर के अच्छे और बुरे उनकी नज़र में केवल छोटे सिद्धांत हैं। वे स्वयं नरक के न्यायाधीश हैं। लेकिन जिया को थोड़ी राहत महसूस होती है कि अब तक ऐसा लगता है कि किसी भी सयान ने उन्हें अभी तक नाराज नहीं किया है। जिया की नज़र को देखते हुए बीरस की सुनहरी आंखें जिया की ओर देख रही थीं, और जब उसने जिया और मायस को देखा तो उसके मुंह के कोनों पर रुचि की मुस्कान दिखाई दी। ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों की ताकत का स्तर आमतौर पर उच्च नहीं था, और जिया जैसे विशेषज्ञ भी ब्रह्मांड में बहुत सारे नहीं थे। यद्यपि उसने अपनी शक्ति का अभिसरण कर लिया था, लेकिन विनाश के देवता बीरस जैसे विशेषज्ञ की दृष्टि में अभिसरण या अभिसरण न करने का कोई अर्थ नहीं है। हे दिलचस्प! किसने सोचा होगा कि इन जंगली बंदरों में से कोई होगा जो इस स्तर तक प्रशिक्षित हो सकता है। बोलने के बाद बीरस उनकी दिशा में चला गया। विनाश के देवता आ रहे हैं। जिया रोना चाहता है लेकिन उसके पास कोई आंसू नहीं है। मैंने क्या पाप किया है? मैं केवल चीजें खरीदने के लिए बाहर आया था, लेकिन ऐसे सुपर भगवान का सामना करना पड़ा। चूंकि बीरस आंतरिक की ने आसपास की जगह को बंद कर दिया है और प्रतीत होता है कि इसे फ्रीज कर दिया है। जिया के पास अब अपनी की का उपयोग करने के लिए कोई साधन नहीं है। बीरस जिया के सामने चला गया और उसे अपने एक हाथ से उसकी थोड़ी का समर्थन करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे कि एक देशी बम्पकिन एक बढ़िया हस्तकला के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लड़का, तुम्हारा कुंग फू अच्छा है। आप ये भी जानते हैं कि अपनी की को कैसे छिपाना है। उन असभ्य बंदरों के विपरीत जो केवल मूर्खतापूर्ण रूप से ऊर्जा का उपयोग करना जानते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी आंखों में अपनी ऊर्जा को अभिसरण न करने का सयान का व्यवहार एक सर्चलाइट की तरह था जो रात के समय चालू होता था। वह चमक जो दूर से भी हर समय देखी जा सकती थी। वे वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि एक सभ्य व्यक्ति कैसे करता है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, सर बीरस। जितनी जल्दी उसने कहा था कि जिया खुद को थप्पड़ मारना चाहता था, उसने बीरस नाम क्यों कहा? निश्चित रूप से। बीरस की आंखें चमक उठीं और फिर उसने दिलचस्पी के साथ पूछा, क्या आप इस परमेश्वर का नाम जानते हैं? जब मैं अतीत में एक मिशन को अंजाम दे रहा था तो मैंने एक ग्रह पर एक प्राचीन मंदिर के अंदर सर बीरस का चित्र देखा था। इस समय जिया केवल एक बहाना बना सकता था और बीरस स्रोत को एक गड़े हुए मंदिर में धकेल सकता था। ओह, बुरा नहीं, बुरा नहीं। बीरस ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। नोवेल यूएसबी कॉम। यद्यपि अपने स्तर पर एक भगवान आमतौर पर दूसरों से ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन पूजा के लिए उनके बाएं पीछे के चित्र से उनका नाम जानना संभव है। अरे जिया, यह अजीब प्राणी क्या है? आपको इसकी उपस्थिति से डर लगता है? छोटे बच्चे की आवाज धरती को हिला देने वाली आवाज थी, जिससे अचानक माहौल जम गया। जिया का दिल अचानक थपक गया और उसका दिल उसके गले में फंस गया।